मॉर्निंग एवन, क्या हाल चाल है बेटा? बोलो भाई, इनकी सितारों, कैसे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। कैसा हुआ ये आईटीएस? कैसा हुआ ये आईटीएस? बोलो। अरे कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे? अच्छा, मैं कुछ बच्चों के नाम बुला रहा हूँ, मुझे बताना ये है क्या यहाँ पे। कहाँ गया? बस मैं जानना चाह रहा हूँ कौन है ये। एक तो है बालासुर पाठशाला, बालासुर, बालेश्वर, बालेश्वर पाठशाला। हाय बोलो। ये तो शुभम मिश्रा कौन है? शुभम मिश्रा। क्या बात है यार, हिंद के सितारे, आगे आओ, आगे आओ यार। छुपा हुआ हीरा पीछे बैठा है। कौन कहता है बैक बेंचर में दम नहीं होता, है ना? बता भाई, आगे आओ यार। तुम्हारी, अरे आगे आओ कैमरे के, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है, तुम्हारी मुंह दिखाई कर रही है। बस बैठ जाना। दिखाओ, घूंघट उतारो। क्या बात है, क्या बात है, ये लो, है ना तुम्हारा नजराना। चलो। अच्छा, और कौन है? बैठ जाओ पीछे, जहां बैठे हो वहां बैठ जाओ, मुझे बस चेहरा देखना था ऐसे ही। शुभम मिश्रा। और है नागांव पाठशाला से शेख तमन्ना। शेख तमन्ना, नागांव पाठशाला। नागांव पाठशाला, हाय बोलो। एक मिनट, ये अपना ही है कि कोई और है? हाँ, नागांव पाठशाला, हाय बोलो एक बार, हाय। माइक ही नहीं है। हाय सर। शेख तमन्ना कौन है? नहीं आया सर। हाँ, नहीं आया। आज नहीं आया है। आता है कि नहीं आता है? आता है। आता। आती है। हाँ, आती है। आती है। हाँ, लड़की है। अच्छा, लड़की है। ठीक है। और कौन है ये? अलवर पाठशाला से जगजीत कौन है? जगजीत, अलवर पाठशाला, अलवर। सर। जगजीत कौन है? क्या बात है यार, तुम्हारे ऊपर भी नजर आना है। और ऐसा नहीं है, देखो, मैं ऐसा मत सोचना कि अरे मेरा नाम नहीं आया हूँ। मैं रैंडमली देखना चाह रहा था कि ये कौन है, एआईटीएस के स्कोर के हिसाब से। तो ये मतलब हो सकता है कि अपने मेहनत से लाया हो, और मैं ये मानता हूँ कि मेहनत से लाया हो सकता है कि टी पॉजिटिव, इसलिए बाकी बच्चे परेशान ना हो, बस मैं ऐसे रैंडमली देखना चाह रहा था। और ये कौन है? ब्रह्मपुर को लिखा है बेरहम पाठशाला, बताओ। इसमें लिखा है ब्रह्मपुर का नाम बेरहम पाठशाला, बताओ। बेरहम तो है। शिबानी, नहीं शिबानी, शिबानी सबत, शिबानी सबत है कोई? हाँ सर, कौन है? मैं अच्छा, क्या बात है यार, तुमको तो पहचानता हूँ बाय ने, बाय फेस तो पहचानता हूँ मैं सबको। अच्छा, चलो, अब जो है असली हीरो की बात हो जाए। हम्म, छोड़ो यार अब, है ना, फालतू की चीजें हैं ये। बस मैं ऐसे देख रहा था कि मेरे पास रिजल्ट आया था, तो मैं देखना चाह रहा था कि ये असली रिजल्ट है कि फेक रिजल्ट है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरे लिए असली रिजल्ट नीट का ही होता है, बाकी मैं एआईटीएस एआईटीएस को ज़्यादा इतना मैं तो देता नहीं हूँ। बस मैं चाह रहा था कि ये जो क्रॉस क्रॉस चेकिंग करनी थी, कि एक बार ऐसा लड़का टॉप मार दिया था जो एफ इक्वल्स टू एम नहीं बता रहा था, है ना? तो मैं बहुत दंग रह गया था कि ये क्या हो गया है। इसको मैंने साल भर पढ़ाया और टॉपर लिस्ट में सबसे ऊपर उसका नाम था। तो मैं ये चेक कर रहा था कि कहीं ये जेन्युइन स्कोर है कि नहीं है, और मेरा ये मानना है जेन्युइन स्कोर है, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, कि जो बच्चे क्लासरूम में एक्टिव रहते हैं वो स्कोर तो करते हैं, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग में पता चल जाता है कि वो समझ रहा है कि एक्टिंग कर रहा है। चलो आ जाओ, अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा ये बताओ, इसका कुछ वीडियो आया था क्या अल्टरनेटिंग करंट का? कोई वीडियो आया था क्या? शायद मैंने कुछ क्वेश्चन दिए ही नहीं थे, ज्यादा दिए थे क्या? बोलो इनकी सितारों। 12 दिए मिनट का थे। या 18 मिनट का एक वीडियो था सर। अरे तो पहले आया था, बाकी तो कर ही लिया होगा ना तुम लोगों ने। हाँ सर। ये छोटे मोटे तो यही डिस्कस कर देंगे, ठीक है?
ज्यादा पढ़ाया कहाँ था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो दिए थे बताओ कहाँ तक हो गया था, जल्दी बताओ। आज तो ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो मेजर तक हो गया। मेजर पार्ट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो चुका है, पीक हो चुका है। अच्छा सैमिल तुम्हारे भी अच्छे थे यार, मैं देख रहा था 620-30 आ रहे थे, है ना। तो एक चीज बता रहे हैं, एआईटीएस के स्कोर पे बहुत ज्यादा मत जाना। मेन है कि आखिरी के जब ये सिलेबस कंप्लीट होगा ना तो जान लगा देना यार। पूरे 1-2 महीने में पूरी की पूरी काया पलट हो जाती है, और तुम्हारे पास लिटरली पूरे के पूरे कितना, मार्च अप्रैल और आधा फरवरी और आधा मई भी तो होगा। मई में कब कब आ रहा है, मई का कब का है? आधा में नहीं तीन सर, मई है। 4 में है। 4 में है? 4 है कि 14 है? 4 है? अरे तो 2.5 महीने रिवीजन यार, 2.5 महीने। 98 days। बस हाँ सर 98 डेज बाकी है। 98 डेज में तो यार एक से एक चीजें हो जाती है ना। उसमें डिमोटिवेट भी होता है एक दिन। देखो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मेहनत कर लो इतने दिन में और सेलेक्ट हो जाओ, या डिमोटिवेट हो जाओ। दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। क्या तो इस बार का एआईटीएस नहीं दिया। अरे यार इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। एआईटीएस वैसे भी थोड़ा सा अच्छे लेवल का आता ही है। अपना पीवाईक्यू लगाते रहो और कोशिश करो कि एआईटीएस में क्या स्ट्रेटजी करें कि लिमिटेड टाइम के अंदर उसमें तुम्हारा 15 मिनट हमेशा बचाने की कोशिश करो। एक ही चीज खा सकती है तुम्हें, वो है टाइम, और कुछ भी नहीं। कंसेप्ट ऑलमोस्ट सब बच्चे को आता ही है, बस उसके लिए रिवीजन करते रहो। मिलिट्री लेवल की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, समझे कि नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर, फेज एंगल, रेजिस्टेंस पता चल गया, नकली रेजिस्टेंस रिएक्टेंस पता चल गया। एलसीआर हुआ था कि नहीं हुआ था, कितना हो गया? सर पूरा नहीं हुआ था। शुरू हो गया। पूरा ये नहीं सब हुआ था। उसका कुछ पार्ट हुआ था, तुमने पढ़ने से मना कर दिया था, है ना। हाँ अच्छा मैंने सोचो इसको करेक्शन भी डाला है। मैंने पुराने वीडियो में भी करेक्शन डाला था कि AC प्लस AC को फेजर से ही करना, ठीक है। मैंने करेक्ट करा के वीडियो डाले थे वो, ताकि कहीं पे भी भविष्य में रिवीजन में भी डाउट ना रहे। ये हो गया था, 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 सब हो चुका है। रेजिस्टेंस रिएक्टेंस सब हो चुका है। ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। हाँ वो चला गया। हाँ तो सर वो +5 होगा ना, तो मैग्नीट्यूड लेना है। क्या मैग्नीट्यूड लेना है सर। क्या क्या मैग्नीट्यूड ले रहे हैं? और tan phi इक्वल टू XL - XC/R, जो वो मैग्नीट्यूड लेते हैं ना। हाँ हाँ तो -5 कैसे लिया? अरे नीचे चला गया ना फेज, अगर ऊपर जाएगा तो प्लस, हाँ ठीक है। नीचे जाएगा तो माइनस। एंगल को लेंगे ना। हाँ तो सर मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं कर सकते Z वाला? क्या Z को डायरेक्ट फॉर्मूला से? डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा होता है? R स्क्वायर प्लस XL अरे वो उससे भी वही तो बात है, R² प्लस XL माइनस XC, यही तो बना, हाँ बनता वही है, हाँ ठीक है। हाँ। चलो बताओ, ये बताओ, इसे तो कर लिया होगा, कर लिया कि नहीं? यस सर हो गया हो गया। हो गया। सैटरडे को छुट्टी थी जैसा तुमने बोला था, और संडे को तुम्हारा फिर से आईटीएस था ना। नहीं नहीं संडे को, इस संडे को कोई टेस्ट था क्या, सेम मेजर वेजर कुछ? सैटरडे को टेस्ट था सर। हाँ? संडे को छुट्टी था। सैटरडे को था। सैटरडे को आईटीएस था। सैटरडे को आईटीएस था, संडे को क्या था? छुट्टी छुट्टी थी, तो क्या किया? पढ़ी रिपब्लिक डे था सर। रिपब्लिक डे कैसे मनाते हो, बताओ मुझे, कैसे मनाते कैसे हैं? झंडा फहराया सर सेंटर में। अच्छा ठीक है, कितना टाइम लगा उसमें? झंडा क्या, तो सर झंडा पहले 5 मिनट झंडा फहराया और फिर अगले 6 घंटे उस झंडे को देखते रहे, ऐसा बोल दो, है ना। बाकी टाइम तो कुछ किया होगा। हाँ 2 घंटे बाद निकाल भी दिया। अच्छा 2 घंटे बाद निकाल, चलो आ जाओ इधर बताओ। मतलब मेरा मानना है कि इसको करने का कहीं ना कहीं समय मिल गया होगा। इम्पिडेंस पूछा है, व्हाट विल बी एक्सेल, एक्सेल बताओ कितना, एक्सेल कितना आएगा? ओमेगा इनटू में एल। ओमेगा बताना चाहोगे, नहीं बताना चाहोगे? मना भी कर सकते हो कि नहीं बताएंगे, जाओ जो करना है कर लो। एक्सी बताओ 1/ओमेगा। कितना? सी कितना है? 2 माइक्रो, 10⁻⁶। कितना हो गया? 500। हाँ सर। क्या बात है यार। आर बताओ, आर 300। कोई भी बच्चा बता सकता है। रेजिस्टेंस कितना? 300। एक्सेल कितना? सोचो, सिर्फ और सिर्फ इसको बनाना है। एक्सी कितना, एक्सेल कितना है? 900। 500। ये कितना है? 500। 500।
ये कितना आ गया, 400 इधर, 300 इधर। बताओ z कोई भी बता देगा, z कितना, 500, कितना 500। एंगल भी बता सकते हो दिव्य शक्तियों से, 53 पूछा नहीं गया है कि नहीं। 500 कहाँ गया, 500 सिर्फ यही पूछा है, हो जाएगा कि नहीं। हाँ सर। किताब से मत पढ़ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ना, सबसे इजी तरीका यही है, ठीक है। सर अगर कोई आदमी, ये क्या है, ये पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, डॉक्टर तपन साहू। सर अगर कोई आदमी अपने बॉडी के थ्रू डीसी करंट एक फुल चार्ज बैटरी से एक एम्प्टी एम्प्टी बैटरी को छू ले तो क्या होगा। तो कुछ नहीं, जैसे वायर की तरह तुम्हारी बॉडी काम करेगी, तुम निचुड़ते चले जाओगे, तुम्हारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट जिसको ब्लड बोल, मतलब ब्लडी है, वो पूरा निचुड़ता चला जाएगा जब तक कि तुम बिल्कुल सूख नहीं जाते। इम्पिडेंस बताओ, इसका कर लिए कि नहीं, बताओ। इन्होंने बोला है, हो गया सर, हो गया। अच्छा अब एक चीज ध्यान से देखो, करंट क्या होता है, V बाई जेड, हाँ या ना, बोलो। तो ये बनता कितना बताना, ये बनता कितना जल्दी बताना। ये जो एंगल है V बाई जेड, ये -5 ऊपर आता है कि नहीं आता है, आता है। हाँ सर। इसका मतलब है जो भी फेज लैग होगा करंट उतना ही क्या करेगा, देखो जो भी फेज एंगल होगा करंट उतना ही फेज लैग करेगा, क्या करेगा, फेज लैग करेगा, ठीक है। तो कहीं लिख लो, ये काम आएगा बहुत ज्यादा। इफ फेज एंगल इज फाई देन करंट लैग V बाय फाई एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का समझते हो मतलब, बताओ। अगर फेज एंगल फाई है तो करंट कितना लैग करेगा, फाई। और अगर फेज एंगल -5 होता तो करंट लैग करता कि लीड करता, बताओ। लीड करता, वाइस वर्सा का मतलब यही है ना। ये बोल रहा है इंपेडेंस ऑफ एसी सर्किट इज 200 एंड द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड ईएमएफ इज 60 डिग्री, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो खुद सोचो इसमें क्या इन्होंने बोला है। अब हमें ये पता ही नहीं है, ये हमें पता ही नहीं है कि वो लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, इससे मतलब है ही नहीं, लीड लैग है ही नहीं इसमें, है ना। तो दोनों संभावना है, हो सकता है एक्सएल बड़ा होता एक्सी से, एक संभावना है कि एक्सएल एक्सी से बड़ा हो। तो इन्होंने बोला रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस पूछा गया, रेजिस्टेंस आर है, और ऊपर क्या आता, एक्सएल माइनस एक्सी। वो कितना बताया इन्होंने, जल्दी बताना, 200। एक तो ये हो सकता था कि नहीं हो सकता था। और इन्होंने एंगल कितना बताया, जल्दी बताना, फेज एंगल कितना, 60 डिग्री। एक तो ये हो सकता था कि कौन बड़ा होता, हो सकता था कि एक्सी बड़ा होता, क्या होता, एक्सी बड़ा। अब बताओ एक्सएल माइनस एक्सी होता कि एक्सी माइनस, बताओ। एक्सी माइनस एक्सएल। है कि नहीं। अब ये ऊपर जाता कि नीचे आता, जल्दी बताओ। नीचे। नीचे आता है ऐसा एंगल। और एक चीज बताएं, कभी भी ये कंपैरिजन मत रखना कि मेरा इतना स्कोर उसका इतना स्कोर, उससे तुम्हारा स्कोर खराब ही होगा, अच्छा नहीं होगा। इसे चुपचाप बस अपने स्कोर से मतलब रखो। बताओ यहां पे मुझे कोई बता सकता है कि cos 60 डिग्री क्या होगा, जल्दी बताओ। cos 60 डिग्री 1/2 R/200, हाँ या ना, 1/2। उधर भी करोगे तब भी वही आएगा। है कोई माइकल लाल जो बता दे R 100 आ रहा है, हाँ या ना। R कितना आया, 100। सिर्फ और सिर्फ इंपेडेंस ट्रायंगल बनाने की देर थी। मतलब इसका मतलब है पेपर में अगर तुम भटक भी गए कि ये बनेगा, उससे आंसर डिफर नहीं करेगा, आंसर विल रिमेन सेम। सही है, क्लियर है कि नहीं, आंसर उस पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है कि नहीं। कितने लोग का आ गया था, फॉर्मूला से भी तो आ जाएगा, फॉर्मूले से भी आ जाएगा, और क्या, फॉर्मूले से भी आ जाएगा, फॉर्मूला तो यही है ना भाई। tan फाई क्या है, tan फाई एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, यही है ना, है कि नहीं। हाँ।
तो उससे भी आ जाएगा। और cos फाई क्या है, r/z, है ना, है कि नहीं? yes लेकिन बनाने से तुम्हें और क्लैरिटी मिल जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं जहां पे छोड़ा था, प्योर आर, प्योर एल एंड प्योर सी सर्किट। प्योर आर में क्या था, जल्दी बताओ, प्योर आर में क्या था? प्योर, हाँ में हम v इक्वल्स टू आई आर लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक मिनट को, आवाज बढ़ा दें पहले, तुम्हारी आवाज अलग ही लेवल पे कम आती, पता नहीं क्यों। हाँ अब बोलो। सर हम v इज इक्वल्स टू आई आर लगा के रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते? क्या कैलकुलेट करना था? रेजिस्टेंस v इज इक्वल्स टू आई आर लगा के। इसमें आई कहाँ दिया है? सर करंट और ईएमएफ के बीच में 60 डिग्री दिया है और z से हम v बाई आई निकाल सकते हैं ना? क्या जेड से क्या निकाल सकते हैं? और वी कहाँ दिया है? सर i इज इक्वल्स टू v बाई z एंगल -5। अब तो वी कहाँ दिया है? v बाई वी कहाँ दिया है? सर v कहाँ दिया है मतलब? अच्छा तुम कह रहे हो कि हम जेड से क्या, अच्छा ये फाई निकाल, फाई ऐसे नहीं निकलता बेटा, फाई दिया है ना, सिर्फ एंगल दिया है ना, हाँ तो फेजर का ही यूज कर पाओगे ना। वी दिया नहीं है, आई दिया नहीं है, यस सर। है ना, हाँ तो नहीं कर सकते, है ना। ओके सर। तुम ऐसा सोच रहे हो, ऐसा है कि उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, उसमें एलसीआर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, समझे कि नहीं? बताओ, प्योर आर में क्या था? प्योर आर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे, पावर नॉन जीरो आता है ना। उसके बाद क्या पढ़ाया था? प्योर एल। प्योर एल में बताओ कौन लीड कर रहा था? वोल्टेज लीड कर रहा था 90 डिग्री से। प्योर सी में क्या हो गया था? करंट लीड कर रहा था 90 डिग्री से। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। बोलो इनके सितारों, बोलो सही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये सब हो गया था, ये भी हो गया था, फिर आया था एलसीआर। हाँ सर उसमें एक्सेल और एक्सी सर जो ने ग्राफ बनाया था पीछे सर। ये हाँ सर, सर और पीछे एक और सर। हाँ सर, जो हमने फाइल बनाया था एक्सेल और एक्सी का वो ग्राफ सर, उसे हमने एक्स एक्सिस को रेफरेंस लेके किया ना सर। एक्स एक्सिस को देखो, एक्स एक्सिस मतलब रेजिस्टेंस को ही, वो याद करो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, इमेजिनरी लाइन रियल लाइन है ना, यस सर। तो रियल लाइन विल बी द बेस लाइन, वो बेस लाइन होती है, ओके सर। ठीक है। ओके। फिर मैंने ये पढ़ाया था जिसको तुमने पूरा पढ़ने से मना कर दिया था कि अब नहीं पढ़ेंगे, जो करना है कर लो, हाँ या ना। इसमें कहां तक पहुंच गया था? जेड और फाई तो हो गया था कि नहीं? जेड हो गया था और फाई भी हो गया था और आई भी हो गया था, हाँ सर। आई तक हो गया था। उसके बाद तुमने मना कर दिया, अब नहीं पढ़ेंगे, जो करना है कर लो, ऐसा हुआ था ना? हाँ सर। ठीक है, सर। ठीक है। अब क्या करें फिर बताओ, इसके बाद जो है क्या किया जाए? सर बताना। हम पढ़ना चाह रहे थे लेकिन टाइम हो गया था। अच्छा तुम्हारी गलती नहीं, टाइम की गलती है ना। फिर क्या बच रहा था? आई, हाँ सर, अच्छा time वीएल हो गया। वीसी वीआर सब कुछ बताना था, अइया भैया सब कुछ बताना था, पावर एवरेज, पावर इंस्टेंटेनियस, ठीक है चलो 1 बाय 1 चेक करेंगे। इतना तो हो गया था, हाँ या ना। अब आई होने के बाद क्या पूछा गया था? आई तो आ गया था, अब बताओ सीरीज में क्या सेम होता है, वो बताओ मुझे, सीरीज में क्या सेम होता है? आई सेम होता है। आई सेम होता है। तो अब हम एक एक करके क्या करेंगे बताना, एक एक करके अलग अलग चीजें पूछेंगे। यहां तक तो हो गया था, बताओ आई जो है, अब बताना आई इस तरीके से है ना आई, तो आई को हम लोग क्या बनाएंगे? बेस बनाएंगे। ये तुम्हारा क्या है? वोल्टेज, नेट वोल्टेज है, ये क्या है? नेट वोल्टेज। नेट वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? जल्दी बताओ, बताओ क्या स्टेटमेंट आएगा यहां पे? आई लैग्स टू वी बाय कितना बताना? बाय 5/4। 5/4, सही है कि नहीं? यहां पे आ गया, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद मैंने पूछा था शायद वीएल वीसी वी आर, ये सब बताना था। थर्ड पार्ट में बताना था
VL VC VR, और क्या बताना था, एंड फेजर। ये कैसे बनाए? एक फेजर में तो हमें ये पता चल गया कि जो करंट है और वोल्टेज है वो कितना एंगल है, π/4। ऐसे आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बताओ? यही आ रहा था ना, देख लो। एक तो फेजर ये पता चल गया, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे क्या, अब हम VL VC VR सब बनाने वाले हैं, देखो ध्यान से। अब मुझे बताओ रेफरेंस लाइन पे किसको लें, करंट को लें कि वोल्टेज को लें, जल्दी बताओ। सब में क्या कॉमन है, जब सीरीज में क्या सेम होता है? आई सेम होता है। तो ऐसा करो, चुपचाप आई को इधर बना दो, आई को मैं इस तरीके से बना देता हूं, आई, सही है, आई ऐसा हो गया। अब एक एक करके बताओ VL VC और VR निकलेगा कैसे, खुद सोचो, इधर बताओ। सबसे पहली चीज बताओ मुझे कि VL कैसे निकलेगा, व्हाट विल बी VL? VL क्या हो जाएगा, जल्दी बताना। करंट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सेल से, हाँ या ना? हाँ सर। तो बताओ क्या आएगा, जब ये एक्सेल से मल्टीप्लाई करोगे तो एंगल ऐड होता है कि माइनस? जब बताओ मल्टीप्लाई करने में एंगल ऐड होगा कि माइनस होगा, जल्दी बताओ। ऐड होगा। ऐड होगा, मतलब एंगल π/2 बढ़ जाएगा। तो बताना VL कहां आएगा, VL कहां आएगा, आई से ऊपर आएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। सही है। अब बताना VC कहां आएगा, VC आई इंटू में XC कर दो। XC से बताओ एंगल ऐड होगा कि क्या होगा, माइनस हो, जल्दी बताओ क्या होगा। तो यहां पे कहां जाएगा, VC कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। π/2 और ये -π/2। व्हाट अबाउट VR? VR क्या हो जाएगा, I इंटू में R। R का एंगल कितना होता है, 0। अब बताना कहां आएगा, जल्दी बताना कहां आएगा, वो VR ऐसा आएगा, I के साथ ही आएगा ना? यस सर। हाँ या ना? अब बताओ मुझे, नेट वोल्टेज ऐसा आया, नेट वोल्टेज ऐसा कब आएगा, जल्दी बताना। ऊपर क्या आएगा, जल्दी बताना, ऊपर क्या आएगा? VL ऊपर है, VC नीचे है, VL ऊपर है, VC नीचे, बताओ क्या आएगा ऊपर, VL माइनस VC। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। VL इस तरफ, VC, VL माइनस VC इस तरफ और VR इस तरफ। बताओ नेट किधर आएगा, नेट? यार ये कलर कुछ और चाहिए मुझे, बताओ। ये कलर ले लें, थोड़ा सा गहरा हरा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वहां पे? दिख रहा है। तो VL माइनस VC इस तरफ और VR इस तरफ। बताओ VZ किधर आएगा, VZ मतलब VZ का मतलब है नेट कितना आएगा, नेट वोल्टेज। इसका और इसका रिजल्टेंट ऐसे ही जाएगा ना, हाँ या ना? यस सर। याद करो, मैंने पहले ही बना दिया था कि नहीं बना दिया था? ये नेट है, क्या है, नेट। कुछ भी याद नहीं करना है, बस तुम्हें ऐसे समझते चले जाओ, फ्री फ्लो में समझते चले जाओ कि अच्छा ऐसा हो रहा है, समझे? फ्री फ्लो में समझते चले जाओ, कुछ है नहीं। ऑल्दो इतनी डेप्थ में थ्योरी नहीं आती, लेकिन फिर भी समझना अपना काम है, एक एक स्टेप। पर वो जो एंगल लिखा है ना π/2, वो कहाँ से है वो? यार ये तो पूरा पढ़ाया था मैंने कि इंडक्टर में लीड करता है, कैपेसिटर में लैग करता है, वो नहीं पढ़ा है? हाँ, प्योर आर में क्या होता है, आई और वी सेम फेज में होते हैं, हाँ या ना? हाँ प्योर एल में क्या होता है, VL करंट को π/2 से लीड करता है। हाँ यस। प्योर सी में क्या होता है, VC लैग करता है, हाँ या ना? घर जाके रिवीजन नहीं किया ना, सही बताना ईमानदारी से। सर मैं घर चले गया था, प्रॉब्लम थी तो तुमने कुछ भी थ्योरी नहीं रिवाइज करी ना इसको? नहीं सर। हाँ तो बेटा ये प्रॉब्लम आएगी, है ना? हो सकता है घर की समस्या बड़ी हो, लेकिन इन जनरल बोल रहा हूं मैं, रिवीजन नहीं करोगे गारंटीड भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे, ये तो भूल ही जाओगे। ये तो घर जाके तुरंत रिवाइज करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर इतना आसान थोड़ी ना है जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं मैं, है ना? चलो Yes, sir. कोई बात नहीं। इतना समझ में आया कि नहीं आया जो बन गया, जल्दी बताओ, बन गया? Yes, sir. कंप्लीट फेजर है ये, कंप्लीट फेजर, ठीक है? तो एक फेजर किसका बनता है, एक फेजर बनता है आर एक्सएल एक्सी का, और एक फेजर किसका बनता है, वोल्टेज और आई का। कितने फेजर बनते हैं जल्दी बताना? एक फेजर किसका बनता है, पहला फेजर बनता है किसका, एक्सएल एक्सी आर और जेड का, और दूसरा फेजर किसका बनता है, बताओ?
वी एंड आई का। ठीक है, बोलो फटाफट छापो, रटवा देंगे, चिंता मत करो, अभी रटवा देंगे तुम लोग को, टेंशन लो ही नहीं। तुम बस इतना याद रख लो कि लीड और लैग वाला, कि वीएल लीड करता है, वीसी लैग करता है, वीआर फेज में रहता है। कोई बता सकता है मैंने वीआर को रेड कलर से क्यों बनाया? कोई बता दे बस। मैंने बाकी सबको तो, क्योंकि वही वाला वोल्टेज और करंट हीट लॉस करेगा जो सुर में है। बताओ है कि नहीं? हाँ सर। यही करेंगे, यही है जूल्स हीटिंग के जिम्मेदार, है ना? बोलो इनके सितारों, इसको भी यहां ऐसे बना दो, किससे? ऐसे सही है। नोट हो गया? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? नो सर। कब तक करोगे? तो संघर्ष जारी रहेगा कब तक? जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। संघर्षों में बीत जाए भले अभी सारा जीवन, ये कदम कदम पे समझौता अब मुझे मंजूर नहीं। आ जाओ। सर मैंने आपको मैसेज भेजा था, आपने देखा नहीं? मैंने देख लिया, मैंने रिप्लाई कर दिया था, है ना? मैंने रिप्लाई किया तो था। जब नहीं किया था, जब देखा था मैंने, अभी देखा नहीं फिर। और तुम देखते ही बाद में हो, है ना? मुझे लगा आप जब भी रिप्लाई कर देंगे। तो मुझे जो चाहिए था वो भेजा क्या? नहीं भेजा इंफॉर्मेशन? नहीं, नो, नो मीन्स नो, ठीक है? वो सब तुमको सिलेबस कंप्लीशन के बाद मिलेगा। सर हाँ सर वो वी आर वी एल माइनस वी से वो सेम कैसे हुआ? क्या? वी आर और वी एल माइनस वी से कहाँ सेम हुआ? सर तो बीच में आया ना वेक्टर। अच्छा इस केस में, अच्छा हाँ इस केस में हो गया। इस केस की बात ही है कि जो ये तुम्हारा है ना वीएल माइनस, देखो एक्सएल माइनस एक्सी कितना है? 5 है। एक्सएल माइनस एक्सी 5 है, यस सर। और आर भी 5 है। यस सर। तो मौके की बात है कि आई इंटू में ये जो टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग, वो बराबर पड़ गए, इसलिए ऐसा हो गया। चांस की बात है, यहां पे ऐसा हो गया। ये तो मैंने एंगल लेके तुम्हें समझाने की कोशिश करी है बस, ठीक है? चलो और आगे क्या पूछा है, बोलो। पावर इंस्टेंटेनियस, बताओ। अब मुझे बताओ इंस्टेंटेनियस पावर क्या आएगा, जल्दी बताओ। सर आवाज हाँ? नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हाँ अभी आई। अच्छा अब मुझे बताओ, मैं वैल्यू नहीं ले रहा हूं, मुझे ऐसे ही बताओ, बताओ कौन सा पार्ट आएगा ये? चौथा। चौथा क्या है? पावर इंस्टेंटेनियस। और पांचवा क्या है? पावर एवरेज। हमें ये याद रखना है। बताओ इंस्टेंटेनियस पावर क्या क्या करें, पावर इंस्टेंटेनियस क्या क्या करें, बताओ। पहले मुझे बताओ वोल्टेज कितना लिखा है, जल्दी बोलो, यहां पे बोलो वोल्टेज कितना है? वी नॉट, बोलो वी नॉट साइन ओमेगा टी। हमारा आई नॉट कितना आया था? आई नॉट बताओ क्या आया था? व्हाट वाज आई? आई क्या आया था? आई आई आया था sin ओमेगा t डिवाइड बाय z। ऐसा कुछ आया था? हाँ सर। क्या हम इसको आई नॉट साइन ओमेगा टी -5 ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या? यस सर। मैं π/4 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूं, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, ये सही है कि नहीं? हाँ बताओ, जब तुम पैदा हुए तो मैंने पढ़ाया था तुम्हें, क्या पावर इंस्टेंटेनियस क्या था? v इंटू में आई, यही तो पढ़ाया था, हाँ या ना? हाँ सर। v में v डाल दो और i में क्या डाल दो? i डाल दो। बोलो सही है कि नहीं? तो ये हमारा क्या आ गया, बताओ ये क्या आ गया,
बोलो इनके सितारों, ये क्या आया? इंस्टेंटेनियस पावर। क्या आया? इंस्टेंटेनियस पावर। सही है कि नहीं? क्या ये सही है? यस सर। यस सर। हाँ या ना? हाँ सीधे वैल्यू डाल दो उठा के। सर हाँ सर वो मतलब आप बोले थे साइन और कॉस कुछ भी हो सकता है क्या? वो जो वी नॉट साइन ओमेगा टी है कॉस ओमेगा टी, क्या? वो बी इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना? हाँ, उस कॉस भी हो सकता है फंक्शन में। नहीं हम जनरल साइन ही लेंगे। जनरल साइन ही लेते, तुमसे जो है साइन ही पूछा जाएगा। बहुत ही रेयर है कि कॉस पूछा जाए, लेकिन कॉस को पूछोगे तब भी यही फॉर्मूले यही आते हैं, है ना? हाँ ठीक है, सिर्फ साइन और कॉस ही होगा ना, और कुछ नहीं? और क्या दे देगा तुमको? बैगन दे देगा क्या? साइनसोइडल यही हो सकते हैं, या तो साइन या कॉस, टैन थोड़ी ना हो सकता है। यस वेव बननी चाहिए कंप्लीट। वेव सिर्फ कॉस और साइन की बनती है, टैन की वेव नहीं बनती कभी भी। टैन का ऐसा ऐसा होता है, टैन का इस तरीके से सांप होते हैं, अगर देखा हो तो उसकी ग्राफ। खैर वो सब नहीं जाएंगे हम लोग, है ना? टैन के ग्राफ ऐसे आते हैं, इस तरीके से सांप सांप बने होते हैं, ऐसे सांप डस लेते हैं, वो कंप्लीट वेव नहीं होते। अब मुझे बताओ, है कोई माइकल लाल जो बता दे एवरेज पावर क्या आएगा? जल्दी बताओ, पावर एवरेज। IRMS into BRMS। ये सब नहीं, असली डिफिनेशन बताओ, शुद्ध डिफिनेशन। पावर इंस्टेंटेनियस को अगर हम इंटीग्रेट करें 0 से लेकर टी, हाँ तो सर, ये क्या बन जाएगा? एनर्जी। हाँ सर। सब इधर देखो, सबके सब, सारे के सारे इधर देखेंगे। एवरेज पावर क्या आता है? जल्दी बताओ, एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होता है? तो एवरेज पावर होता है, और क्या होता है? एनर्जी अपॉन में टाइम। ये सुना है कि भूल चुके हो? एनर्जी क्या आएगी बताओ? पावर को अगर इंस्टेंटेनियस पावर को हम टाइम से ऐसे इंटीग्रेट कर दें तो एनर्जी आती कि नहीं आती है? बोलो। पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करने पे एनर्जी आती कि नहीं आती है? आती यस है सर। सर। हाँ, आती है। ठीक है। डॉक्टर तपन साहू पूछ रहे सर आप फिजिक्स में, सर आप पूरा फिजिक्स कैसे याद कर सकते हैं? वही तो तरीका, याद ही नहीं करना है। अगर तुमने समझा है तो ही लिख पाओगे। तुम्हें क्या लगता है ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं इसके लिए मैं पढ़ता थोड़ी ना हूं? मैं सीधे आता हूं, देखता हूं सामने, है ना? मुझे तो अगर तुम अगर बोलोगे मैं इसी चीज को पढ़ाऊंगा दूसरे बैच में, तो क्वेश्चन की वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी। मुझे याद भी नहीं रहती क्या वैल्यू रखी थी, क्योंकि अगर तुम समझ रहे हो तो अलग तरीके से करोगे। रट्टा मारोगे तो फिक्स रहेगा, हाँ ऐसे ऐसे रट्टा मार, रट्टा नहीं मारना है, इसको समझते चले जाओ। खैर, बोलने की बातें हैं। मैं जो तुम्हें बता रहा हूं, मैं जितना बोल रहा हूं, लेकिन याद तो कहीं ना कहीं, क्योंकि टाइम कम होता है, याद करना पड़ जाता है कहीं ना कहीं। इसको इंटीग्रेट करना चाहोगे? है किसी में दम जो इसको इंटीग्रेट करेगा? इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हो? हाथ खड़े कर दो बस कि हम नहीं इंटीग्रेट करेंगे। चलो, अगर जो इंटीग्रेट करना चाहे तो घर से कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हारा रास्ता आसान करता हूं और इसको सीधे लिख देता हूं। इसका आता है V0I0/2 cos फाई, ये आता है। सो द पावर एवरेज। अच्छा ये बताओ, आरएमएस क्या होता है? V0/√2, मानते हो कि नहीं? यस सर। और ये क्या होता है? I0/√2, हाँ या ना? हाँ। तो एवरेज पावर क्या आता है? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ V0I0, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो इनके सितारों, हाँ सर। क्या लिख सकते हैं ये? यस सर। तो एवरेज पावर आता है V न्यू I न्यू cos फाई। ये न्यू न्यू क्या है? नए हैं क्या? आरएमएस है क्या? है आरएमएस क्या है? आरएमएस। इसको वाइट बॉक्स में नहीं करना है, इसको येलो बॉक्स में करना है, याद रखना है इसे। इस कॉस फाई को ही को क्या बोलते हैं? इस कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। ये बताता है कि सर्किट में क्या बवाल मचने वाला है, एनर्जी लॉस होगी कि नहीं होगी, जूस हीटिंग होगी कि नहीं होगी। इस कॉस फाई को ही क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। सर
वोल्टेज भी आरएमएस है और करंट भी आरएमएस है, तो फिर पावर एवरेज कैसे आ रही है सर? नहीं नहीं, वो तो आरएमएस टर्म है, यहां से बना दिए गए ना, इसको इस टर्म को लेके बना दिया गया बस। हाँ ठीक है सर। पावर फैक्टर, मैं तो पढ़ा दिया मैंने पावर फैक्टर। रेजोनेंस पढ़ाना है बस, वॉटलेस करंट हो गया कंप्लीट आज, चौका कंप्लीट। अब मेरा मानना है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं, है कि नहीं? मेरा ये मानना है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं, तो पूरा एक ही बार में कोई रिवीजन हो जाए कि नहीं हो जाए, जल्दी बताओ, क्या कहते हो? मेरा ये मानना है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं, तो एक बार में कोई रिवीजन हो जाए जो भी पढ़ा है। सर इस क्वेश्चन में रेजोनेंस भी था। हाँ रेजोनेंस करेंगे ना। अब मैं वैल्यू साफ कर रहा हूं, कोई वैल्यू नहीं लेंगे, इन जनरल जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है? क्या नोट हो गया? बोलो, नोट हुआ कि नहीं? जी सर। चलो बताओ। मेरा मानना है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं, हमारी याददाश्त जा चुकी है। अब मैं पूरी चीज तुमसे डायरेक्ट पूछ रहा हूं, फिर से बताओ। कौन बताएगा? पता है कौन बताएगा? झलक बताएगी सब कुछ। झलक यस सर। बताओगे कि नहीं? हाँ। चलो एक एक चीज शुरू से। सबसे पहले हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कहां से? हर चीज का बेस क्या है? हर चीज का बेस, जीवन का सत्य क्या है? बताओ। फेजर डायग्राम। क्या है? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले क्या पूछा गया था उसमें? पहले देख तो ले, मुझे खुद ही नहीं याद है, आ जाओ। सबसे पहले जेड एंड फाई बताओ। जेड एंड फाई, जेड एंड फाई को कैसे लिखेंगे जल्दी बताना। इधर क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा? एक्सएल बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा? एक्सी बन जाएगा। मान लेते हैं कि एक्सएल बड़ा है, इफ कुछ तो मानना पड़ेगा जीवन में, है ना? तो यही मानो कि जीवन पॉजिटिव होगा। इफ जीवन पॉजिटिव लेके चलोगे तो सब सही होगा। बताओ क्या? एक्सएल माइनस एक्सी, और इस तरफ क्या हो गया? इस तरफ आर हो गया, हाँ या ना? तो जेड कहाँ पे आ गया? इस तरीके से, सही है कि नहीं? फेज एंगल ही आ गया फाई, हाँ या ना? एनी डाउट? तो जेड कितना आ गया? जेड तो जेड है, और क्या? जेड जेड है, और ये फाई। जेड कैसे निकालते हैं जल्दी बताना, जेड कैसे निकालते हैं? आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, सही है कि नहीं? बोलो। सही है? किसी को डाउट हो पूछ लेना, रिवीजन करा रहे हैं इसका। और जो छाप रहे हैं ना अभी भी, ये छापते ही रहोगे जिंदगी भर। इस समय यहां तो देखो कम से कम 2-2 बार रिवाइज करा रहे हैं, और तब भी तुम जो इधर उधर देख रहे हो। बताओ दूसरा क्या बोला था? इसके बाद क्या था? आई पूछा था। क्या पूछा था? आई। आई क्या था? आई का मतलब है v बाय जेड। जेड कितना है? फाई। v कितना है? v नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में जेड, और ये फाई कितना हो गया? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। सही है कि नहीं? तीसरी चीज क्या पूछी थी? बताओ। एक्सेल एक्सी आर वो था। हाँ, एक्सेल एक्सी आर। तीसरी चीज पूछी थी मैंने, वीएल वीसी वीआर, है ना? क्या पूछा था? वीएल वीसी वीआर, यही पूछा था ना? एंड फेजर। इसमें क्या आया था जल्दी बताना। करंट को बेस बना दिया था, हाँ या ना? ये भी हमें पता चल गया था कि जो करंट है, ये करंट ऐसा है, और वोल्टेज से क्या कर रहा था बताना? लैग कर रहा था। तो एक्चुअल जो वोल्टेज है, एक्चुअल वोल्टेज वो क्या कर रहा है जल्दी बताना। एक्चुअल जो वोल्टेज है वी नेट, वो लीड कर रहा था कितने एंगल से? कितने एंगल से? पाई से, है ना? अब बताना इसमें क्या बना था? वीएल कहां बना था? ऊपर बना था। वीसी कहां बना था? नीचे बना था, सही है? और वीआर कहां बना था? इस तरफ। तो हम लोगों ने क्या बनाया था बताओ? वी नेट कैसे आया था? वी नेट बताओ ना।
बोलो। वी नेट कैसे आया था? इस तरफ क्या आ गया था? VL माइनस VC VL माइनस VC, और इस तरफ VR, इनका रिजल्टेंट ये आ गया था। आ गया था कि नहीं आ गया था? यस सही है। हाँ यस सर। चलो हाँ, अच्छा बताओ, इसमें करंट लीड कर रहा है कि वीनेट लीड कर रहा है? कौन लीड कर रहा है? वीनेट लीड कर रहा है 5 से, है ना। उसके बाद क्या बताया था? उसके बाद इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर। उसके बाद पावर की बात करी, तो इसको ही देखे रहो, बस ये सब दिखा हुआ है। पावर कौन सा पार्ट था ये? सर हाँ, सर वो एंगल जो माइनस कर दिया आपने, साइन के अंदर वाला एंगल में से सीधा एंगल माइनस कैसे किया? किस में बेटा? ये तो मैंने पढ़ाया था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में आए थे तुम? यस सर आए थे। तो उसमें बताया नहीं था मैंने, जब डिवाइड करते तो एंगल माइनस कर सकते हैं, वेदर इट कोई भी फंक्शन हो उससे डिवाइड कर, वो माइनस कर देंगे। हाँ सर, सर उसमें सिर्फ एंगल लिखा हुआ तो इसीलिए बना। नहीं नहीं नहीं, ओमेगा, ओमेगा टी माइनस 5 है ना, ठीक है। यस सर। पावर का क्या बताया, बताना पावर। पहले बताओ वोल्टेज क्या है, वोल्टेज कितना है? V नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट कितना है? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। सही है कि नहीं? बताओ इंस्टेंटेनियस पावर क्या आया, जल्दी बताना। इंस्टेंटेनियस पावर कितना आया? V इंटू में I लिख दो, कितना? V नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, यही तो आया। एवरेज पावर क्या आएगा, जल्दी बताना। एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर 0 से लेके T डिवाइड बाई T कर दोगे, क्या आया फॉर्मूला? V नॉट I नॉट बाई 2 cos 5, cos 5। जिसको लिख सकते हैं V न्यू I न्यू cos 5। यहाँ पे cos 5 को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। सही है कि नहीं, जल्दी बताओ। इतना ही पढ़ाया है मैंने, समझ में आया कि नहीं आया? इसमें AC की कंप्लीट थ्योरी है, पूरी की पूरी थ्योरी है इन 2 स्लाइड में। एक एक चीज है, अगर तुम इस स्लाइड को मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर लोगे तो तुम्हें पूरा का पूरा कवर हो जाएगा कि इसमें सब कुछ दिया है ना, सब कुछ। ठीक है, कुछ पूछना है अभी पूछ सकते हो, जल्दी बताओ, क्योंकि ये AC का एक तरीके से क्लोजर है, क्योंकि अब यहां से मैं तुमसे पूछूंगा। अब जो है ये थ्योरी थी, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, इसके बाद क्योंकि मैं ही पूछूंगा, तुम सिर्फ बताओगे। जल्दी बताओ, एनी डाउट? बोलो। तो क्या मैं मान लूं इतना समझ में आ गया है? हाँ सर वो एक फॉर्मूला वी बाई एक्सएल और वी बाई एक्सी कब लेंगे? कौन सा? आई इक्वल टू I इक्वल्स टू वी बाई एक्सएल। वो तो जब प्योर प्योर वही सर्किट होता है, प्योर। अगर सीरीज में है तो एक ही काम करना है, सबसे पहले करंट निकालना है, क्योंकि करंट कॉमन होता है। हाँ ठीक है, हाँ सबसे पहले करंट निकालना है, सबसे पहले। हाँ, तो जनरल वी बाई जेड ही लेंगे। हाँ जनरल है ये करंट है ना, ये तो V आला है ना, ये वाला V, ये वाला V है, ठीक है, ये वाला V। हाँ। समझ गए? हाँ। बोलो, ये वाला V है, ठीक है। हाँ या ना? हाँ, अब ये क्वेश्चन तुम्हें अभी अपने आप करना है, क्योंकि तुम्हें ये देखना है पैरेलल में लगे हैं, तो पैरेलल में क्या सेम होता है? पैरेलल में क्या सेम होता है? V सेम। अब बताओ, जो सेम होगा उसको लेंगे ना रेफरेंस लाइन में। जी सर। अब खुद देखो यहां पे तुम क्या निकालते हो, अपने आप करना, छापा छापी मत करना, अपने आप सॉल्व करो इसे। वोल्टेज को कॉमन लोगे, करंट इंडक्टर में क्या करता है? लैग करता है, और कैपेसिटर में लीड करता है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है?
हो गया सर। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है क्वेश्चन। हो गया सर। बताओ, खुद सोचो, इसमें क्या सेम है, जल्दी बताना। v सेम है ना, v नॉट साइन ओमेगा टी। मुझे बताओ रेफरेंस लाइन में किसे बनाए, जो सेम होता है, v तो सब में सेम है। अब बताओ करंट, करंट जो होता है इसकी वजह से जिसमें करंट आएगा वो लीड करता है कि लैग करता है, बताओ। भाई हमें पता है कि इसमें करंट और ये VC, इसमें करंट लीड करता है, हाँ या ना। इस वाले में I लीड करता है, लीड V, हाँ या ना। यस इसमें क्या होता है, सीधे क्या तो नहीं बताएंगे, जो करना है कर लो। इसमें क्या होता है, V लीड करता है, V लीड I, हाँ या ना। यस सर। अब जो V ही बेस है तो बताना कैपेसिटर वाले में करंट क्या करता है, बताना करंट क्या कर रहा है, जल्दी बताओ। लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, तो लीड। तो बताओ IC कहां जाएगा, IC कहां जाएगा, ऊपर। IC कितना है, 0.8 एम्पियर। अब बताना इस वाले में V लीड करता है तो I लैग करता है इंडक्टर में, इंडक्टर का करंट कितना जाएगा बताना, बताओ। IL कितना दिया, IL 0.6। या कोई बता देगा, ऊपर 0.8 नीचे 0.6, कौन जीतेगा जल्दी बताओ, कौन जीतेगा। IC माइनस IL कितना आएगा, 0.2। आंसर क्या है, C। बताओ, सिर्फ फेजर बनाने की देरी थी, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना। हाँ, मैंने नीचे आईसी ले लिया। IC नीचे ले लिए, हाँ क्यों ले लिए, उसकी तरह किया वो, आईसी नीचे ले, आंसर 0.2 आ रहा था वैसे। तो तुम तो बट उल्टा IC कर दिए ना भैया। हाँ उल्टा। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है ना। इंडक्टर में करंट लैग करता है, लैग करता है, हाँ या ना। हाँ दोनों में डायग्राम ही तो मेन है। आज आंसर आ गया पेपर में गलत कर दोगे, है कि नहीं। कितने लोग समझ हाँ पा रहे हैं लीड लैग, कितने लोग समझ पाए, कितने लोग की हवा टाइट हो गई बिल्कुल। अच्छा, फॉर्मूला से करा देंगे क्या? क्या फॉर्मूले से। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से करना है, इससे कम स्टेप नहीं आएंगे उसमें, इसमें कुछ है ही नहीं, सामने बनाना है। फॉर्मूले कम से कम 2-3 लाइन लिख जाएंगी, लिख जाएंगी ना, है ना। तो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका यही है। मैंने तुमको इससे क्यों पढ़ाया पता है, तुम सबसे तेजी से AC में क्वेश्चन इसी तरीके से कर सकते हो, फेजर बना बना के, ठीक है। सर मतलब जो चीज सेम होती है वो एक्सेस पर लेंगे। हाँ सेम वाली, कॉमन वाली। I कॉमन तो I को, V कॉमन तो V को। यस सर। हाँ इसका क्या करें, एक मिनट। अरे ये नहीं, ये कहां से आ गया क्वेश्चन, इसको साफ करो, इसको मैं लास्ट में डाल दूंगा, ठीक है। इसको अभी नहीं करना है, करना चाहना अभी नहीं करना, लेकिन इसको मैं लास्ट में डाल दूंगा, ठीक है। ये यहाँ नहीं करना है, पता नहीं कहाँ से आ गया क्वेश्चन, तो हटा दिया था मैंने। रखा रहने दे कि हटा दें, रखा है लेकिन लास्ट में करना भी नहीं। अब बताओ, अब बताओ एनर्जी डिसिपेट इन LCR किस में डिसिपेट होती है, बताओ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आर बताओ। R में। क्या L में और C में होती है, नहीं, सिर्फ किस में होती है, R में, हाँ या ना। L और C में कैसी एनर्जी होती है, रियल एनर्जी होती है कि वर्चुअल, वर्चुअल। होता है फिर से बोलो, L और C में क्या होगी, वर्चुअल। ठीक है, इमेजिनरी। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। अब ये बताओ, बोलो इनकी सितारों, ये 100 वोल्टेज है, VL आया 400, VC आया 400, और इसमें बताना है क्या आएगा, इसमें खुद करके बताना है, करके बता सकते हो, वही फेजर बनाना है, करंट सेम होगा, है ना।
करंट सेम होगा। तो ये बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? अपने आप करोगे कि जल्दी बताओ, अपने आप करोगे? बोलो इनकी सितारों, अपने आप करना चाहोगे? फेजर बनाओ, वी और आई का बनाना। वी आई का फेजर बनाओ और अपने आप आंसर पाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वी नेट 100 वोल्ट है, एक्सेल 400 खा रहा है, एक्सी 400 एक दूसरे को खा जाएंगे। पहली बात तो वो बगैर पेन चलाए मुझे आंसर यहीं पे दिख रहा है, बगैर पेन चलाए आंसर दिख रहा है यहाँ पे, बगैर पेन चलाए। ओके सर। क्या तो सर बगैर पेन चलाए तो मैं क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, आपको आंसर कहां से दिख रहा है? हैं? बोलो। देखो दिस इज द पावर ऑफ फेजर कि बगैर पेन चलाए मुझे आंसर दिख रहा है, और बाकी लोग जो फॉर्मूले से कर रहे हैं या जिन्होंने पिछले साल कुछ अलग तरीके से पढ़ा होगा तो उनके स्टेप ज्यादा जाएंगे। मैं ये नहीं बोला उनसे आंसर नहीं आएगा, लेकिन स्टेप ज्यादा जाएंगे। अब बताओ मुझे, सीधा बताओ। सीरीज है, सीरीज में क्या सेम होता है? आई सेम होता है। क्या सेम होता है? आई। साफ साफ दे रहा है। वीएल कितना, जल्दी बताना। वीएल, व्हाट इज वीएल? वीएल कितना दिया इसने? 400। कितना? 400। वीसी कितना? 400। तो एक दूसरे को खा जाएंगे कि नहीं खा जाएंगे? हाँ सर। खा गए? हाँ। अरे हाँ या ना? हाँ। इस तरफ कुछ आया क्या? वी आर। और यार ये बताओ, जब ये एक दूसरे को खा गए, जब ये एक दूसरे को खा गए तो वी नेट तो यही बचा ना। वीएल वीसी तो खत्म हो गया, वीएल वीसी खा गए एक दूसरे को, तो वीआर ही तो वी नेट बचा। हाँ या ना? जब ये एक दूसरे को खा गए तो वी नेट बचा क्या? ये बताओ, वी नेट होता क्या है? खुद सोचो। वी नेट होता है वी आर का स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर, यही तो होता है, ये होता है। तो जब एक दूसरे को खा गए तो वी आर ही वी नेट है ना? बताओ वी आर कितना दिया, जल्दी बताना कितना दिया? 100। ये वी नेट कितना है? 100, वही वी आर बन जाएगा। तो बताओ वी आर कितना आ गया? वी आर 100 आया। क्या आया? 100 वोल्ट। आया ना? अब इसके अक्रॉस अगर ये 100 वोल्ट है, कितना है? 100 वोल्ट है वी आर। बताना करंट कितना जाएगा? करंट व्हाट विल बी? आई। बताओ कितना? वी आर अपॉन में आर, कितना? 2 एम्पेयर आया कि नहीं आया? हाँ सर। इससे छोटे स्टेप में नहीं हो सकता क्वेश्चन, क्योंकि ये एक ही, ये तो बस फेजर बना के दिखाया है। समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों को आगे हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। दनियाल, मैं पहले बता दे रहा हूं कि अगर पिछले साल की तरह जैसे पढ़ा है, अगर वैसे ही करने की कोशिश कर रहे हो तो मेरे से बिल्कुल मैच नहीं करेगा। नहीं सर, पिछले साल तो ये पढ़ा ही नहीं था। तो फिर बहुत अच्छी बात है। सबसे बढ़िया चीज है डिलीट मार के आओ सब कुछ, ठीक है? पिछले साल क्यों नहीं पढ़ा था वैसे? क्यों नहीं पढ़े थे? सर मैं जब कोचिंग ज्वाइन किया था ना, तो मतलब पहले पिछले साल तो कुछ किया ही नहीं है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसके अंदर जो कोचिंग ज्वाइन किया था वो 8 महीने चली थी और बाद में बंद हो गई थी। बाद में बंद हो गई थी? हाँ। अरे यार बहुत धोखे हो रहे हैं आजकल। तो फिर कुछ हुआ ही नहीं था। फिर इंडिविजुअल में इधर उधर घूमे, फिर जैसे तैसे दिए, फिर उसके बाद दिए दिए ही नहीं। अरे फिर बाप रे बाप। फिर अब कोचिंग ज्वाइन की। कोई बात नहीं, तो पहली कोचिंग एक तरीके से तुम्हारी, हाँ, जहाँ पढ़ाया जा रहा तुम्हें। हाँ, यस सर। कितने लोगों को समझ में आ गया? हाँ या ना? हाथ उठाओ, रेज योर हैंड। ठीक है, अब बताना ये मीटर है, ये दोनों किस में है? जल्दी बताना, ये दोनों किस में है? सीरीज में कि पैरेलल में है? बताओ। सीरीज में कि पैरेलल में है? पैरेलल में है। इनके क्रॉस क्या सेम होगा? क्या सेम होगा? बताओ। वोल्टेज। अपने आप करोगे? अपने आप करोगे कि नहीं करोगे? क्या ये होमवर्क में दे दूं मैं?
बोलो। ठीक, अब मुझे बताओ इस वाले सर्किट में तुम्हें क्या दिख रहा है, कौन लीड करते दिख रहा है, कौन लैग, वो बता दो बस। करंट लीड आई लीड कर रहा है और ई लैग कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, करंट करंट कर रहा है, करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लाग कर रहा है। क्या कर रहा है, लाग कर रहा है। आई जस्ट लव पुष्पराज, क्या स्टाइल है उसकी, है ना। जब उसमें मेल लिखा सा कोरा, पता नहीं क्या करो कि कोरा लिख दिया, तो मैंने कहा अरे लिखता भी ऐसा ही है। आ जाओ, इसको भी दिल से मुबारक कर देता है। ट्राई करके आओगे, इतने कर लो, इससे ज्यादा नहीं आता कुछ, इससे ज्यादा नहीं आता। हाँ ये लास्ट में डाल दिया है। आ जाओ, अब आते हैं पावर फैक्टर। फिर से बताओ क्या होता है पावर फैक्टर, जल्दी से बताओ। बताओ पुष्पराज, पावर फैक्टर क्या है, जल्दी बताओ। cos 5 cos 5 वी नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, आर एल, और ये उल्टा लिख दिया क्या, कोरा। आ जाओ, एक्सएल, एक्सी और आर। बताओ, तो व्हाट विल बी वी, ये तो वी दे दिया। व्हाट विल बी आई, आई क्या हो जाएगा जल्दी बताना। फेजर क्या आएगा जल्दी बताना, फेजर, फेजर क्या आता है, आर ऐसा, एक्सएल ऊपर, एक्सी नीचे, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, एक्सएल माइनस एक्सी इस तरफ मान लिया, और इस तरफ क्या हो जाएगा, आर, है ना। तो ये तुम्हारा जेड आ जाता है, जेड। फिर से अगेन मैं इसको लाल कलर से दिखाना चाह रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेरा मन है। लाल कलर कुछ बताता है, बताओ क्या बताता है, कि यही जूल सीटिंग का जिम्मेदार है ना, हाँ है ना। तो आई क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट, आई क्या हो जाएगा, वी बाय जेड फाई साइन ओमेगा टी, कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। सही है कि नहीं, बताओ। तो v कितना आ गया, v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और i इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ऐसा ही होगा ना, बोलो भाई सही है कि नहीं, कुछ तो बोलो इनके सितारों। आई और इस तरफ क्या हो जाएगा, v कितने से कर रहा है, पाई से, है ना। अब सब कुछ यही डिसाइड करेगा, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज यही डिसाइड करने वाला है। कैसे, अब मुझे बताओ, यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। सही है कि नहीं। पावर फैक्टर डिसाइड, ये क्या डिसाइड करता है, इट डिसाइड्स पावर कंजम्पशन का, पावर कंजम्पशन इन सर्किट। पावर कंजम्पशन कब होगा, खुद सोचो, बताओ। पावर कंजम्पशन कब होगा, पावर कंजम्पशन, बिल्कुल, पावर कंजम्पशन तभी होगा जब ये दोनों क्या हो, सेम एंगल में होंगे, है ना, है कि नहीं। हाँ सर। चलो चलो, इससे पहले नोट कर लो, फिर मैं आगे नोट कराऊंगा उसे। चलो, फटाफट नोट करो, फटाफट, आग लगा दो, बिल्कुल आग लगा दी, आग लगा दी। सर हो गया, सर हाँ। सर इसमें जो है सर, अगर इम्पीडेंस का फेज एंगल पॉजिटिव होगा तो फिर सर वी हमेशा लीड करेगा इसे। हाँ, मैंने जानबूझकर ऐसे बनाए ये, है ना, जानबूझकर, ठीक है। करंट लैग करे या वोल्टेज लीड करे, बात तो एक ही है ना। तो जो भी इंपेडेंस का एंगल होगा फाई, वैसा ही इनके बीच में एंगल होगा, ठीक है। ओके सर।
अब मेरे सवाल हैं तुमसे कि मैंने बोला था जो भी पूछना पूछ लो पीछे। अब मैं तुमसे पूछने वाला हूं, ठीक है? अब मैं तुमसे पूछूंगा और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। जवाब दोगे कि नहीं? बोलो इनकी सितारों। देंगे। नोट हो गया? पहला सवाल, पहला क्या यही है वो सवाल है, कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कोई भी बता सकता है, बताओ। मैक्सिमम वैल्यू 0 और मिनिमम वैल्यू 90। बताओ। cos फाई का मैक्सिमम कॉस फाई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है ये बताओ। कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? कॉस फाई क्या हो सकता है बताना। कॉस फाई 1 कब कब होगा वो बताओ। 1 कॉस फाई 1 का मतलब क्या है? 0 डिग्री। फाई कितना होगा? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री कब आ सकता है ये बताओ बस। फाई 0 कब हो सकता है? या तो हो सकता है प्योर रजिस्टर हो, है ना? हाँ सर। प्योर रजिस्टर मतलब VL भी 0 हो और VC भी 0 हो, हाँ या ना? हाँ सर। और दूसरी कंडीशन क्या है फाई 0 करने के लिए? दूसरी कंडीशन है कि LCR हो और एक्सेल किसको खा जाए? XC को, है ना? इन दो कंडीशन में फाई क्या हो? फाई 0 होगा कि नहीं होगा जल्दी बताओ। कॉस फाई 1 मतलब फाई 0 कब होगा बताओ? या तो प्योर रजिस्टर हो उसमें VL और VC का नामो निशान ना हो। VL VC कहां से आ गया यार? एक्सेल लिखो है क्या? एक्सेल भी 0 हो और XC भी 0 हो और LCR हो तो एक्सेल XC को खा जाए, सही है कि नहीं? हाँ या ना? अब मुझे बताओ कॉस फाई 0 कब होगा? कॉस फाई 0 कब होगा? कॉस फाई 0 कब होगा वो बताओ। कॉस फाई 0 कब होता है? जब फाई कितना हो जल्दी बताओ। फाई या तो फाई क्या हो जाए? प्लस 90 डिग्री या फाई क्या हो जाए? माइनस 90 डिग्री। ये कब हो सकता है? ये कब हो सकता है बताना। ये कब हो सकता है? जब रेजिस्टेंस कितना हो? रेजिस्टेंस 0 हो, ओनली इंडक्टर हो और ओनली कैपेसिटर हो और L एंड R ओनली। ये भी तो सकता है ना? हाँ सर। भाई सिर्फ इंडक्टर हुआ तो फाई कितना होगा? 90। सिर्फ कैपेसिटर हुआ तो माइनस 90। और इन दोनों हुए तो तब भी क्या हुआ? या तो प्लस 90 आ गया या माइनस 90, दोनों में से कोई एक ही आएगा ना? हाँ सर। है कि नहीं? लेकिन रेजिस्टेंस का 0 होना जरूरी है, हाँ या ना? रेजिस्टेंस का 0 होना जरूरी है, अदरवाइज वो इधर टिल्ट कर जाएगा। सर उधर L और C होना चाहिए था। क्या? अरे L एंड C, हाँ R कहां से आ गया यार? क्या हो रहा है? L एंड C ओनली, ठीक है? मैं फिर से बता रहा हूं कॉस फाई 1 कब होगा? जब फाई 0 होगा। फाई 0 कब हो सकता है? या तो एक्सेल एक्सी हो ही ना, या अगर हो तो एक दूसरे को खा जाएं। और ये 90 माइनस 90 कब होगा? रेजिस्टेंस 0 हो, या तो सिर्फ इंडक्टर हो या सिर्फ कैपेसिटर हो या दोनों हो। रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो इनकी सितारों, बोलो। नोट हो गया? नोट हो गया? अब बताओ इस क्वेश्चन का जवाब दो। पावर फैक्टर 1 कब हो सकता है? प्योर रजिस्टर। प्योर रजिस्टर सिर्फ? प्योर कैपेसिटर एंड एल आर सी में भी हो सकता है। जब आंसर बताओ कौन सा है? मल्टी है ये? हाँ प्योर ऑप्शन कैपेसिटर। ऑप्शन डी सी एंड डी। अभी बताया था, बताओ क्या? कॉस फाई 1 कब होगा? जब फाई क्या हो जाए जल्दी बताना? 0 डिग्री। वो कब हो सकता है?
प्योर आर हो और एक्सएल और एक्सी दोनों क्या हो 0, या मैंने बताया था एलसीआर हो जिसमें एक्सएल क्या करे एक्सी को खा जाए, हाँ या ना? तो दोनों संभावना है कि नहीं है? बोलो, तुम्हें समझना है, रट्टा नहीं मारना है, समझो इसे, है ना? समझने की कोशिश करो बस। नेक्स्ट, दिल से मुबारक है, ये तो अपने आप कर लोगे ना, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। सर वी और आई भी अगर इन फेज में होगा तो फिर भी 0 नहीं, वी और आई का मतलब ही नहीं है, असली बेस तो यही है, असली बेस तो इन्हीं का फेजर होता है, इसी से तो वी आई का फेजर बनता है ना? वो तभी होंगे ना सेम फेज, वी और आई सेम फेज में तभी होंगे, वो रेजोनेंस की कंडीशन होती है जो तुमने अभी बोला है। सर यहाँ हाँ। पर अगर मे भी नहीं होता तो वो प्योर रेजिस्टिव में होता है। क्या? अगर यहाँ पर मे भी नहीं होता तो अगर सिंगल करेक्ट होता, रजिस्टर। हाँ हाँ, तब तो प्योर रजिस्टर होता, अगर मे सिंगल करेक्ट होता तो सी ही होता, क्योंकि एलसीआर मे वाला ऑप्शन है, क्या है मे वाला। हाँ सर। ठीक है, अच्छा क्या इसको ये लिख सकते हो वी को, बताओ, कॉस को कन्वर्ट कर लेते हो क्या? कॉस को ऐसे लिख सकते हो 5 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। है कोई माइकल लाल जो मुझे 5 बता दे कि इसमें 5 कितना दिख रहा है, 90 और कॉस 5 कितना हो जाएगा? 0। अब अपने आप होमवर्क में करके आना, करके आओगे? जी सर। कर लोगे कि नहीं? यार ये तो कोई भी बच्चा बता देगा वैसे, है ना? अभी बताना चाहोगे क्या? चलो बता ही दो इसे, जल्दी से देखो और बताओ फटाफट। साफ साफ दिख रहा है, 5 अलग ही चमक रहा है। तो हाँ 0 0 जीरो कैसे हो गया? जीरो कैसे हुआ? 90 डिग्री है। हाँ -π/2 पे है तो 0 ही होगा। -π/2 है। कोई भी बच्चा बता देगा कि ये 5 है, क्या है 5, और cos 5 पावर एवरेज का बताओ, cos 5 मतलब cos π/2 कितना होता है? 0 होता है। पावर एवरेज जल्दी बताओ, पावर एवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? V न्यू I न्यू cos 5 कितना बताओ? 0। आंसर क्या आया? 0। हाँ या ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा? पता चला कि इधर पावर एवरेज ही निकालना है इंस्टेंटेनियस। नहीं, तुम्हारे सिलेबस में जब भी पावर बोलेगा तो एवरेज पावर की ही बात करेगा, इंस्टेंटेनियस पावर अलग से लिखता है वो, ठीक है? क्लियर? बोलो इनकी सितारे, यस सर। क्या इन सब में फाई को ढूंढ के निकाल लोगे कि नहीं? बताओ। एवरेज पावर की ही बात कर रहा है, किसकी? एवरेज पावर की। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस, रेजोनेंस तो पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, रेजोनेंस तो पढ़ा दिया, ठीक है? रेजोनेंस क्या है? अ कंडीशन in which voltage and current are in same phase। इसके कुछ शब्द हैं जो याद कर रहे ना, इसको कहने का मतलब होता है करंट मैक्सिमम हो जाता है इस समय और Z मिनिमम, ये दो कहीं मिल जाएं तो मान लेना। और किसकी बात कर रहा है? रेजोनेंस की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? रेजोनेंस। अब मुझे बताओ करंट और वोल्टेज सेम फेज में कब आएंगे? जब फाई कितना हो जाएगा, खुद सोचो। जब V और I सेम फेज में हो जाएं, इसका मतलब ही है कि फाई कितना हो जाना चाहिए? 0। हाँ या ना? अब मुझे बताओ फाई 0 कब होगा, खुद सोचो। एक AC सर्किट में V0 साइन ओमेगा टी और LCR है LCR, ये XL हो गया, ये XC हो गया, ये R हो गया। अब मुझे बताओ इसमें फाई को 0 कैसे करेंगे? फाई 0 कब होगा, खुद सोचो। ये R हो गया, ये XL हो गया और ये XC हो गया। मुझे बताओ किस कंडीशन में फाई 0 होगा? दनियाल बताएगा। XL XC 0 नहीं है, अब बताओ। इक्वल हो
होगा वो वो इक्वल दोनों। हो जाने चाहिए। भाई ये तभी जीरो हो सकता है अगर फाई को जीरो करना है। इसकी कंडीशन ही ये कि एक्सेल क्या करे, एक्सी को खा जाए, हाँ या ना? यस सर। सही है। अगर एक्सेल एक्सी को खा जाएगा तो बताना एक्सेल क्या होता है, जल्दी बताना। ओमेगा इंटू में एल, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। ये क्या होती है, 1 में ओमेगा सी, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा बन जाएगा 1 में रूट एल सी। सही है? बोलो भाई, सही है कि नहीं? यस सर। समझ में आया? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं इसे? इसे बोला जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब मुझे बताओ, एट रेजोनेंस क्या क्या चीजें तुम्हें समझ में आई, जल्दी बताना। एट रेजोनेंस में क्या क्या हुआ? सबसे पहली चीज बताओ, सबसे पहली चीज। पावर मैक्सिमम। पहली बात तो फाई 0 हुआ और कॉस फाई क्या हो गया, 1, हाँ या ना? तो पावर क्या हो गया, पावर मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम होगा ना भाई? पावर होता ही था एवरेज पावर कितना, V0I0/2 cos फाई या V न्यू I न्यू cos फाई। तो क्या यहां से पावर मैक्सिमम की कंडीशन निकल के आई कि नहीं आई? ठीक है। अब मुझे दूसरी चीज बताओ, दूसरी चीज क्या है? करंट क्या बताना, करंट। अच्छा जेड क्या है, जेड बताना। जेड क्या होता है, जेड आर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना? अब बताना रेजोनेंस में ये टर्म कितने हो गए, 0 हो गए, हाँ या ना? जब ये एक दूसरे को खा गए तो ये टर्म 0 हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। तो बताना जेड, अगर ये टर्म 0 हो गए तो जेड मैक्सिमम हुआ कि मिनिमम हुआ? मिनिमम। तो यहां पे क्या आता है, जेड मिनिमम आता है। क्या आता है? जेड मिनिमम आता है। ठीक है। अब मुझे तीसरी चीज बताओ, तीसरी चीज है करंट क्या होता है, V/Z मिनिमम। अगर डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो करंट बताओ क्या आएगा, करंट मैक्सिमम आएगा। करंट क्या आएगा, मैक्सिमम। इन तीनों में से कुछ भी बोल दिया जाए कि पावर मैक्सिमम हो रहा है, जेड मिनिमम हो रहा है, आई मैक्सिमम हो रहा है, तो मान लेना ये किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रेजोनेंस की। समझ गए? किसकी बात कर रहा है, रेजोनेंस की। बोलन की सितारों, सही है कि नहीं? यस सर। तो रेजोनेंस, अब देखो होता क्या है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, समझे? अच्छा आर क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? क्या आर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? नहीं करता। आर तो आर ही होता है ना। एक्सेल करता है कि नहीं करता है? एक्सेल क्या होता है, करता है। एक्सी करता है कि नहीं करता है? करता है। यस है। यार इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो तुम लोग, हाँ? ऐसे कैसे? चलो नोट करो फिर देखते हैं। बड़ा दुख हुआ जान के यार, जवाब ही नहीं दे रहे हो तुम लोग तो। सर अगर एक्सेल और एक्सी पैरेलल में है तो पैरेलल नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। काट दो, काट दो, काट दो। सर तो फिर वो जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें पैरेलल में थे। कौन सा वाला? उसमें एक्सेल एक्सी था, एक्सेल एक्सी के साथ आर नहीं होगा। सर वो क्वेश्चन लगाइए ना एक बार। अरे उसमें सिर्फ प्योर एक्सेल और एक्सी थे। ये जो हम लोगों ने अभी किया था ना, ये ना, हाँ इसमें आर कहाँ है, आर थोड़ी ना है। लेकिन पैरेलल में तो है ना। अरे तो वो अलग चीज है, उसमें पैरेलल में होने का मतलब अलग है, ये तो अलग अलग तरीके से। एलसीआर पैरेलल में सिलेबस में नहीं है, सीरीज ही है सिर्फ। ओके सर। ठीक है। यस सर। सर लेकिन उधर उनका अगर वोल्टेज सेम है तो भी तो यही कंडीशन अराइज होगी ना, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा अगर पैरेलल में दिए हो तो एक्सी और एक्सएल बिना आर के भी। क्या बोलना चाह रहे हो? अगर ऐसा हो जाए तो नहीं, वो 3 नहीं है ना बेटा, 2 ही है, तो उसको जैसे क्वेश्चन में कराया था वैसे कर लेना, ओके सर। है ना? यहां पे रेजोनेंस में एलसीआर की बात होती,
यस सर। तो बताओ रेजोनेंस में क्या हुआ, जल्दी बताना, रेजोनेंस में क्या हुआ, मुझे बताओ, कंक्लूजन बताओ, रेजोनेंस में क्या हुआ, नोट हुआ कि नहीं हुआ, नोट हो गया? अगर मुझे बोला जाए कि इनमें क्या याद रखना, तो मैं बताया मैं क्या याद रखूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सेल, एक्सेल, एक्सी और आर का फेजर, बस सब कुछ उसी से आएगा, सब कुछ पूरे एसी में वही चीज अगर तुमने सबसे पहले अच्छे से पढ़ ली है, कभी कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर इसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो कभी गलती नहीं होगी। चलो मुझे बता रेजोनेंस में क्या हुआ, बोलो रेजोनेंस में क्या हुआ, फटाफट बताओ। एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस सबसे पहले बताओ क्या क्या हुआ। रेजोनेंस में सबसे पहले चीज फाई क्या हुई, 0 हुई, हाँ या ना। हाँ सर। उसमें क्या हुआ बताना, उसमें कॉस Cos फाई phi क्या 1 हुआ 1 और पावर क्या हुआ मैक्सिमम। दूसरा, जब एक्सेल ने एक्सी को खा लिया तो जेड क्या हुआ मिनिमम, वो किसके बराबर हुआ, आर के बराबर, किसके बराबर, आर के बराबर, सही है कि नहीं, बोलो। और जब ये इसके बराबर हुआ तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी आई, जल्दी बताना, 1/√LC। ये क्या थी बताना, ओमेगा आर क्या है बताओ, रेजोनेंस, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब तीसरा बताओ, जब Z मिनिमम होगा तो I क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और चौथी चीज क्या याद रखनी है, V एंड I इन फेज, फेज में ही तो होंगे ना। बस ये 4 पॉइंट याद रखने, याद हो जाएंगे कि नहीं, जल्दी बताओ, याद हो जाएंगे, बोलो इनके सितारों। अब यार उस चीज का जवाब दो, बताओ एक्सेल और एक्सी ये किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन क्या, ओमेगा। ओमेगा पे डिपेंड नहीं करते क्या, एक्सेल होता है ओमेगा एल और एक्सी होता है 1/ओमेगा सी। क्या ये ओमेगा डिपेंडेंट है कि नहीं है, हाँ सर। आर क्या है, क्या वो ओमेगा पे डिपेंड करता है, नहीं। इंडिपेंडेंट है, किसका, इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा, सही है कि नहीं, समझे कि नहीं, सर देखें समझ पाते हो कि नहीं। अब बताओ, ये एलसीआर सर्किट है, यहां पे मैं आई वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बना रहा हूं, तुम्हें बताना है ग्राफ कैसा जाएगा, जल्दी बताओ। आई वर्सेस सर्किट ऐसा है, सर्किट कैसा है, ये सर्किट है, V = V0 sin ओमेगा टी। मुझे बताओ अगर ओमेगा कम होगा, अगर ओमेगा कम होगा तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, एक्सेल की कि एक्सी की, जल्दी बताओ, सीधे मैथमेटिकल फंक्शन। सी की। यार एक्सी 1/ओमेगा सी है, अगर ओमेगा कम होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो कौन बड़ा होगा, जल्दी बताना, एक्सी। एक्सी बड़ा होगा एक्सेल से, हाँ या ना। हाँ सर। फिर अगर ओमेगा ऐसा कर दे एक्सेल और एक्सी बराबर हो जाए, उस समय करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम। फिर अगर ओमेगा ज्यादा कर दे तो एक्सेल एक्सी से बड़ा हो जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ऐसा, इसे बना लेना। ये क्या होता है, करंट मैक्सिमम बताओ कहां पे हुआ था, मैक्सिमम करंट कहां पे हुआ था, किस फ्रीक्वेंसी पे बताओ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। करंट मैक्सिमम हुआ था, आई मैक्सिमम कब हुआ था, जब कौन सी फ्रीक्वेंसी थी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्या थी, रेजोनेंस। अगर ओमेगा रेजोनेंस वाले से बताना, अगर ओमेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से छोटा होगा तो बताओ एक्सेल बड़ा होगा कि एक्सी बड़ा होगा, बताना, एक्सी विल बी ग्रेटर देन एक्सेल, ऐसा होगा ना। तो सर्किट में किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस का इफेक्ट ज्यादा होगा कि इंडक्टर का, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। जब ओमेगा आर ये हो जाएगा तो बताना सर्किट प्योर कैसा हो जाएगा, प्योर कैसा, रेजिस्टिव हो जाएगा, है ना। और अगर ओमेगा जो है, ये कौन सी कंडीशन है, ओमेगा = ओमेगा आर, है ना।
अगर ओमेगा बड़ा हो जाए ओमेगा आर से, अब बताओ ओमेगा बढ़ाने पे कौन बढ़ता है, एक्सएल बढ़ता है कि एक्सी बढ़ता है? एक्स तो कैसा सर्किट हो जाएगा ये जल्दी बताना। इंडक्टिव तो इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा, है ना? तो ये बना लेना, ठीक है, काम आएगा। ये पूछेगा कि रेजोनेंस में कैसा होगा, प्योर रेजिस्टिव। कैसा? एट रेजोनेंस सर्किट कैसा होता है, प्योर रेजिस्टिव। बोलो एक साथ, एट रेजोनेंस सर्किट कैसा होगा, प्योर रेजिस्टिव। रजिस्टिव फिर से बोलो, एट रेजोनेंस सर्किट विल बी प्योर रेजिस्टिव। ठीक है, फटाफट छापो, आग लगा दो बिल्कुल। सर जो Z मिनिमम है ना सर, सर वो ओनली LCR सर्किट में ही है, Z मिनिमम इज इक्वल टू R होगा ना सर? अगर हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया सर, फिर LC सर्किट बना दिया, नहीं नहीं नहीं, सुनो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि प्योर कैपेसिटिव है। इसका मतलब है कि कैपेसिटिव इफेक्ट ज्यादा है, समझे? यस सर। इसका मतलब है कि सर्किट में अभी दादा कौन है, कैपेसिटिव इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है, रेजोनेंस में क्या हो जाएगा, एक्सएल एक्सी को खा जाएगा तो सिर्फ रजिस्टिव इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इस सर्किट में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं आया? बस ये बताता है और कुछ भी नहीं है। प्योर नहीं बोला है, प्योर कैपेसिटिव नहीं बोला मैंने। इसका मतलब है कि कैपेसिटिव इफेक्ट ज्यादा है। लिख दें क्या? इसको लिख दो, कैपेसिटिव इफेक्ट इज मोर। इसका मतलब है प्योर रजिस्टिव। इसका मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर। ठीक है कि नहीं? हाँ, सर अगर एक सर्किट होगा प्योर LC सर्किट, प्योर L और C, हाँ ठीक है, सर उसमें Z मिनिमम डिफरेंट आएगा ना, फिर R नहीं आएगा। उसमें Z मिनिमम क्या? वो तो Z मिनिमम अगर वो एक दूसरे को रेजोनेंस पे खा गए उसकी बात कर रहा है क्या? सर उसका Z मिनिमम कैसे, क्या Z मिनिमम तो उसका तो 0 हो जाएगा भाई, एक्सएल एक्सी को खा गया और रेजिस्टेंस है नहीं, है ना? वो इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो Z मिनिमम नहीं 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 भाई, उसमें Z क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी। यस सर। तो इस टर्म की मिनिमम वैल्यू तो 0 ही हो सकती है ना, यस सर। है ना? मिनिमम वैल्यू तो 0 ही हो सकती है ना। नेगेटिव नहीं चलती उसमें, नेगेटिव तो बस फेज बताता है। आ जाओ, वो दिख नहीं रहे। देखना ही नहीं है, आगे बढ़ना है। ब्रेक खा जाएंगे। अच्छा एक मिनट, आज तो तुम्हारा थर्ड लेक्चर है ही नहीं ना, है कि नहीं? कुछ बोलो, कुछ बोलो। सांप सूंघ गया क्या? सर हमारी है, क्या है? हमारी क्लास तुम्हारी क्लास कौन सी? खुद पढ़ाने लग जाओगे एक दूसरे को? नहीं सर समरी लेक्चर। अरे समरी को समराइज कर लेंगे। मेन चीज है यहाँ पे थ्योरी जो है स्ट्रांग होनी चाहिए। मेरा काम है तुमको रटवाना थ्योरी, ठीक है? तुमको रटवा के बार बार पटक पटक के जो तुमको ये सब रटवाएंगे उसके बाद भेजेंगे, ठीक है? सर आप 12:45 को छोड़ देना, हम तो पढ़ने चाहते हैं सिर्फ। अबे ये तो 12:45 तो टाइमिंग बता रहा है। हाँ, और क्या होता है? 12:45 तो टाइम है ही, इसमें अलग क्या बता रहा है? चुपचाप बैठो, आराम से बताओ। एक मिनट, अच्छा ये बताओ, कोई ये बता सकता है कि इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? -10 और -370 में कितना एंगल का डिफरेंस है?
तो 360 360 सेम फेज होता है कि आउट ऑफ फेज होता है? सेम पे सेम फेज। 0 डिग्री 2 पाई 4 पाई ये सेम फेज ही तो हुआ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करके आना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको यहां नहीं कराएंगे। रेजिस्टेंस इतना दिया है, ओमेगा इतना दिया है, और क्या दिया है? रेजोनेंस ऑफ वोल्टेज अक्रॉस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर इतना दिया है। ये भी तुम घर से ही करना यार। अभी करोगे घर से करोगे? जल्दी बताओ। अच्छा, अगर इनमें ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिया है, कट गया ये, ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट था ये, और कुछ भी नहीं था। ये वोल्टेज ऐसा है। अब मुझे बताओ, अगर इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम है, तो क्या वो भी यही बताता है कि ये रेजोनेंस है? हाँ या ना? सर और क्या, सर एक्सेल एक्सी सेम हुआ, तो ये भी दिल से मुबारक है। इसको पहले कर लेना, आसान लगेगा थोड़ा सा। चलो, ये भी दिल से मुबारक है। अभी अगर टाइम मिला तो अभी करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन पहले नोट करो, मेरा वाला। बताओ इसमें क्या बताना है? फाइंड पहला है, इज इट अ रेजोनेंस। दूसरा बताना है Z। तीसरा बताना है I। बस इतना बताना है। क्या ये रेजोनेंस है? बताओ। यस सर। रेजोनेंस। क्या मुझे प्यार है? हाँ मुझे प्यार है। चेक करके बताओ। हाँ सर, रेजोनेंस है। खुद चेक करो और बताओ, है कि नहीं है? तो रेजोनेंस ही असली प्यार है। दोनों में समान समान एक्सेल एक्सी हो गया। ये है रेजोनेंस, समझे? सर रेजोनेंस है कि नहीं है? है सर। है। बताओ, इज इट अ रेजोनेंस? बताओ। एक्सेल कितना आ रहा है, जल्दी बताना। एक्सेल कितना है? ओमेगा इंटू में एल। क्या ये 500 आ रहा है? एक्सी कितना आ रहा है? 1 में ओमेगा सी। क्या मुझे प्यार है? जल्दी बताओ। हाँ, ये रेजोनेंस है। क्या एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी हुआ? बिल्कुल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। इसका मतलब क्या है? रेजोनेंस है। क्या है? रेजोनेंस। क्या पहला वाला आंसर सही है? आंसर क्या है? यस। ठीक है। सेकेंड वाला बताओ, जेड। व्हाट विल बी जेड? यार जेड तो कोई 2 महीने का बच्चा ही बता देगा। एक्सेल माइनस एक्सी, है ना? खा जाओ इसको, है कि नहीं? कितना आएगा? 200। अब बताओ थर्ड। जब ये खत्म ही हो गए तो इनको साफ कर दो, देखा ही नहीं जाता। रेजोनेंस इनको साफ भी कर दोगे तो प्योर रजिस्ट्री बचा। तो करंट क्या आ जाएगा? जल्दी बताना। V/Z। 1 एम्पीयर।
V कितना है जल्दी बताना, 200 अपॉन में, अच्छा Z मिनिमम कितना है, Z मिनिमम तो क्या हो जाता है, R ही होता है वो, तो 200 कितना आया, 1 एम्पेयर, कितना 1 एम्पेयर आया कि नहीं आया। अच्छा 1 एम्पेयर क्या आया बताओ, आरएमएस आया कि पीक आया, जल्दी बताना, मैंने 200 क्या लिया, तो ये पीक आया, क्या आया, पीक आया। कितने लोगों को समझ में आया जल्दी बताओ, हाथ उठाओ, कितने लोग समझ गए। अमरावती पाठशाला एक बार माइक पे हाय बोलो, यस सर। कितने लोग समझ में आया। कोरबा पाठशाला, कोरबा हाय बोलो माइक पे, हाय पहले तो हाय बोलो, कितने लोग समझ में आया। अब बताओ कोरबा, हाय बोलो, हाय हाय। अब बताओ कितने लोग समझ में आया। और बाकी क्या है, बाकी क्या चुनाव लड़ेंगे। हेलो सर। हाँ चलो इतना आसान है यार। सर वो आखिरी पे वो पीक और वो बताया ना, वो एक बार। अगर हम वोल्टेज का पीक लेंगे तो करंट का भी पीक आएगा, अगर वोल्टेज का आरएमएस लेंगे तो करंट का भी आरएमएस आएगा, वोल्टेज का एवरेज लेंगे तो करंट का भी एवरेज आएगा, ठीक है। हाँ जिस चीज को उठाओगे वही आएगा। यस। ये सब दिल से मुबारक है, क्या है, दिल से मुबारक। छोड़ेंगे नहीं आज, चिंता मत करो, बस थोड़ा सा ही कराना है। वॉटलेस करंट बताओ, वॉटलेस करंट। अब बताओ मुझे, एलसीआर सर्किट में कुछ भी हो सकता था ना, एलसीआर में क्या हो सकता था, वी नॉट साइन ओमेगा टी, एक्सएल, एक्सी और आर। मुझे बताओ क्या हो सकता था भाई, करंट लीड लैग कुछ भी कर सकता था कि नहीं कर सकता था, क्या बोलते हो, करंट लीड लैग कुछ भी कर सकता था ना। तो ये बताओ मुझे, ये वोल्टेज है, वोल्टेज, मैं बोलता हूं करंट जो है, करंट, करंट इससे कुछ एंगल बना रहा है, आई, आई बना रहा है, और ये फेज एंगल ऐसा हो गया फाई, ठीक है, फेज एंगल इतना हो गया फाई, इसको इस कलर से ले लेते हैं। अब मुझे बताओ करंट का कौन सा वाला पार्ट जूल्स हीटिंग करता है, खुद सोच के बताना यहां पे, करंट का कौन सा वाला पार्ट, आई, आई कॉस फाई, नहीं आई साइन फाई और आई कॉस फाई, इनमें से I कौन cos सा phi। वाला जूल्स हीटिंग करेगा, खुद सोचो बताओ, I cos phi। कौन सा वाला जल्दी बताओ। तो इस वाले, अच्छा तो ये कुछ करेगा क्या, ये कुछ करेगा, जूल्स हीटिंग के लिए जिम्मेदार कौन है बताओ, जूल्स हीटिंग कौन करेगा, ये जूल्स हीटिंग करेगा, हाँ या ना, I cos phi। जूल्स हीटिंग ये करेगा। कौन सा वाला बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जल्दी बताओ। I sin phi। तो इसी को भैया क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है वॉटलेस करंट, क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट। क्यों वॉटलेस बोलते हैं जल्दी बताना, नो जूल्स हीटिंग, क्या करता है, क्या ये मुश्किल है, क्या ये मुश्किल है। तो वॉटलेस करंट क्या होता है, वॉटलेस करंट इज कंपोनेंट ऑफ करंट, component of current which is perpendicular to voltage and gives no joules heating, ठीक है। क्या होता जल्दी बताना, कोई भी जूल्स हीटिंग नहीं करता, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ इनके सितारों। हाँ सर इसमें करंट सेम है तो बेस लाइन करंट आएगा ना, क्या कह रहा हूं, बेस लाइन तो करंट की नहीं नहीं बेस, उससे यहां पे उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि बेस करंट को बनाया, डायग्राम को आसान बनाने के लिए मैंने किया ये, ठीक है। ठीक है सर। सिर्फ वी और आई दिया और कुछ भी नहीं दिया है ना, करंट सेम है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो हो सकता है एलसीआर भी ना हो सकता है कुछ और हो, है ना। अभी बस ये दिखाया गया वी और आई के बीच में, समझाने के लिए सबसे आसान डायग्राम यही है। चलो भाई, क्या मैं मान लूं हो गया है। अब लास्ट टॉपिक बच रहा है, क्या लास्ट टॉपिक बच रहा है, क्वालिटी फैक्टर, क्या
क्वालिटी फैक्टर। आगे बढ़ें। हो गया सर। हो गया। क्वालिटी वेक्टर। चलो अब मुझे बताओ, सर्किट में जितना ज्यादा वॉटलेस करंट होगा तो अच्छा है कि आई कॉस फाई? जल्दी बताओ, आई कॉस फाई होना ज्यादा अच्छा है कि आई साइन फाई? तुम्हारा काम है कि कम से कम बिजली की बर्बादी हो। बताओ, है ना? आई साइन फाई, है ना? बेटर द, जितना वॉटलेस करंट होगा बेटर विल बी द ट्रांसमिशन, है ना? बताओ। चलो अब मुझे बताओ, इसको मैं तुम्हें मदद करने के लिए 100 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख देता हूं। अब मुझे बताना, ये करंट और इस वोल्टेज में कितना एंगल है? π/2। क्या ये पूरा का पूरा जो करंट है वो वॉटलेस नहीं लग रहा तुम्हें? यस सर। पूरा का पूरा करंट वॉटलेस है कि नहीं है? यस सर है। इसका पीक कितना है? पीक तो 1 है ना? हाँ 1 है। तो आरएमएस कितना हो जाएगा? 1/√2। तो क्या किसी भी सर्किट को देख के उसमें वॉटलेस करंट पहचान लोगे? हाँ सर। कितने लोग पहचान लेंगे वॉटलेस करंट? देखते ही बन जाएगा यार, है ना? ये भी दिल से मुबारक है। तो फिर हम आर क्यों रखते हैं? क्या बेटा? अगर हमें वॉटलेस करंट चाहिए है तो फिर हम सिर्फ एक्सेल या फिर एक्सी रखेंगे, आर रखेंगे ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि तुम एक्सेल और एक्सी बनाओ और रेजिस्टेंस ना मिले तुम्हें वहां पे? ऐसा हो सकता है भाई? रियल लाइफ में अगर तुम कैपेसिटर और इंडक्टर बनाओगे तो ऐसा पॉसिबल है कि उनसे रेजिस्टेंस ना निकले? बिल्कुल, उसमें तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। तो आर के बगैर तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं, रेजिस्टेंस तो पक्का आएगा। वी कैन ओनली चेंज ओमेगा, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना अल्टरनेटिंग करंट में, वो काफी को डिसाइड करता है कि कैसे। तुम ये बताओ, तुम अपने अल्टरनेटर से मतलब कि ओमेगा को चेंज करके किसको चेंज कर सकते हो? आर को चेंज कर नहीं सकते। किसको चेंज कर सकते हो बताओ? सिर्फ एक्सेल और एक्सी को। यही मेन, यही जो है एक बेनिफिट होता है एसी का, कि इससे वी कैन कंट्रोल एक्सएल एक्सी। एक्सएल एक्सी को ऐसे कंट्रोल करो कि वॉटलेस करंट ज्यादा है। वॉटलेस करंट ज्यादा आएगा तो घर तक जो एनर्जी आ रही है वो वर्चुअल करंट आता है। क्या आता है? वो झूलता हुआ करंट आता है, जो पावर लॉस नहीं होता उसमें, है ना? और घर पे जब बिजली आ जाती है तब ये लोड जो है रजिस्टर वो यूज कर लेता है उसे, समझे? तो मेन एसी का काम है ट्रांसमिशन। एसी का काम, एसी का पर्पस इन्वेंशन का यही था कि ये ट्रांसमिशन के लिए काम आता है। किसके लिए? ट्रांसमिशन, पावर प्लांट से घर तक, समझे? क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर क्या करता है? क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी का मतलब क्या हुआ बताओ? अच्छी क्वालिटी का है बताओ। अगर ट्रांसमिशन में अच्छी क्वालिटी क्या होगी? जब ज्यादा से ज्यादा पावर एक्सेल एक्सी में होगा कि रेजिस्टेंस उसको खा जाएगा? जल्दी बताओ। एक्सेल एक्सी में, एक्सेल एक्सी में क्या पावर लॉस होता है? नहीं। पावर लॉस किस में होता है? रजिस्टर में। किस में? रजिस्टर में। तो अगर पावर प्लांट से घर तक लाना है तो तुम क्या चाहोगे? जल्दी बताओ। कि पावर एक्सेल एक्सी में झूलता हुआ आ जाए कि बीच में रजिस्टर उसको खा जाए? झूलता हुआ आ जाए। झूलता हुआ आ जाए। तो क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड, क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पावर एट रेजोनेंस। रेजोनेंस की बात होती है, रेजोनेंस में ही करता है वो, ठीक है? ये डिफिनेशन तुम्हारे सिलेबस की, रेशियो पावर इन इंडक्टर और कैपेसिटर with respect to power in register। तो क्वालिटी फैक्टर का मतलब ही होता है कि कितना पावर क्या है, कितना पावर वर्चुअल वाला है। कौन सा? एक्सेल अपॉन में रजिस्टर और
या XC, कोई एक चीज ले लो, पावर इन ऐसा इस तरीके से। तो अब खुद सोचो, कोई एक चीज लेनी है तो क्वालिटी फैक्टर बताओ, कोई एक चीज क्या हो जाएगा, एक्सेल। एक्सेल, अब बताओ पावर क्या होता है, पावर आई स्क्वायर आर होता है, तो आई स्क्वायर यहां पे क्या हो जाएगा एक्सेल, और यहां पे क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो काटापीटी मचा के क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेल अपॉन में आर, है ना, या XC अपॉन में आर भी हो सकता है, कोई एक चीज हो सकती है, ठीक है, कोई एक और फॉर्मूला आता है जो किसी को पता नहीं होता है। ये देख रहे हो, ये ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ ओमेगा नॉट बताओ क्या है, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट अपॉन में ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ये भी आता है, ये किसी को, ये लोग पढ़ते ही नहीं बच्चे, और पेपर इसी में लपेट लेता है, अरे ये क्या था, ओमेगा 1 इसको बोलते हैं बैंडविड्थ, क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ, इसे रट्टा मार लेना है, BW। इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अच्छा क्या है बताना, यहां पे क्या होता है, एक्सेल अपॉन में आर होता है, ये इसका फॉर्मूला आता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन में बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, वो तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें बस ये याद रखना है कि बैंडविड्थ नाम की कोई चीज होती है, ठीक है। वैसे और भी चीजें होती हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें पावर हाफ होना चाहिए। ओमेगा 1 ओमेगा 2 वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें पावर मैक्सिमम पावर का आधा होता है, लेकिन उतना हमें पढ़ना नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसमें पावर मैक्सिमम का क्या होता है, आधा होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब मुझे बताओ क्यू का वैल्यू ज्यादा कब होगा, जब बैंडविड्थ बड़ा होगा कि छोटा होगा, जल्दी बताओ। जब बैंडविड्थ छोटा होगा। तो जब ये ऐसे पतला होगा, ऐसा पतला होगा तो ज्यादा। अब बताओ इनमें से क्वालिटी फैक्टर सबसे बड़ा है किसका, जो ज्यादा से पीक तक गया है वो बेटर है कि ये, जल्दी बताओ ज्यादा पीक पर। तो इसे याद कर लेना ऐसा, इस तरीके से। अब बताओ ये क्वालिटी फैक्टर अच्छा है, ये वाला इसका Q1 है, और एक ऐसा सड़ा सा ऐसा गया है, ये Q2 है। जल्दी बताओ ज्यादा अच्छा कौन सा है, बताओ। पहला वाला जो बिल्कुल ऊंचाइयां छू रहा है, तो Q1 क्या हो जाएगा, बेटर है Q2 से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है क्वालिटी फैक्टर का, जस्ट फॉर्मूला आता है, डायरेक्टली फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली किससे कर सकते हैं, फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, एक्सेल अपॉन में आर या XC अपॉन में आर। और ये आजकल क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है क्योंकि मेन से कॉपी किया जाता है। वो क्या करेंगे, ग्राफ दे देंगे और ग्राफ से पूछेंगे कि बताओ क्वालिटी फैक्टर क्या है। तो कुछ भी नहीं है, अगर ये फ्रीक्वेंसी देख लोगे, अगर ये फॉर्मूला याद हो तो सीधे कर लोगे, ठीक है। क्लियर है, लेक्चर छूटा नहीं है, जो बच्चे जा रहे हैं उनको मैं बता दे रहा हूं, अभी लेक्चर छूटा नहीं है। लास्ट चीज देख लो जो काम आ सकती है, चोक कॉइल। क्या है, चोक कॉइल। पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, 4 मिनट हुए हैं, मुंह बनाना चालू कर दिया जबकि लेक्चर है भी नहीं। इसमें कुछ पूछना चाहते हो, जल्दी बताओ, एनी डाउट। से नीचे में जो व्हाइट में है उसको लिखना है, उसको घर जाके लिखना है, ठीक है, उसको घर जाके लिखना है। सर हाँ, वहाँ पर वो डायग्राम में सर आर वेरी लो है, तो आर जब कम होगा तो आर अगर कम होगा कहाँ पे, ये नहीं सर, वहाँ ये सेकंड वाला, हाँ आर अगर कम होगा तो देखो उधर डिनोमिनेटर कम होगा कि नहीं होगा, हाँ सर, डिनोमिनेटर कम होगा तो का वैल्यू लार्ज होगा कि नहीं होगा, हाँ सर, वही बोल रहा है वो, ठीक है। सर वो पीछे वाले इसमें आप बता रहे थे साइन थीटा क्वेश्चन के अंदर, तो वो हमेशा साइन थीटा वाला ही कंपोनेंट होगा क्या? हाँ, वोल्टेज से अगर फाइल ले रहे हो तो साइन ही होगा वो, ठीक है। हाँ सर यहाँ पर जो आर है वो मिडिल पे है ना, कहाँ पे, आर कहाँ पर है? आर कहीं नहीं है, ये करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी है बेटा, करेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। यहां आर कहीं नहीं है, ये बता रहा है कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, जितना ज्यादा ऐसा जाता है, शार्प होता है, इतना ज्यादा ऐसा, उतना अच्छा क्वालिटी फैक्टर होता है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर का मतलब है कि कितना पावर वर्चुअल है अपॉन में कितना पावर जूल सीटिंग में है।
जितना ज्यादा पावर वर्चुअल होगा उतना अच्छा क्वालिटी, ठीक है। नाउ द लास्ट, हाँ बेटा P equal to P max by 2 क्यों है? क्या बेटा? P equal to P max by 2 बेटा वो टर्म ही है, मतलब उसे वो बिल्कुल स्टैंडर्ड टर्म है कि आधा पावर झूल रहा है दोनों में, है ना। वो टर्म ही यही है कि आधा पावर अगर इसमें चला गया, आधा इस तरीके से, मतलब कि जो रेजिस्टेंस में पावर जाएगा उसका आधा पावर। तो स्टैंडर्ड टर्म है, इसे याद करना है, ठीक है। वैसे इतना पूछेगा नहीं, मैंने पूरा ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, इसे देख लेना घर जाके, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लेना ना। तो लास्ट थिंग, आखिरी टर्म है चोक कॉइल। अगर पुराने जमाने की तुमने ट्यूबलाइट देखी होगी तो लुप 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 ऐसे जलती थी, हाँ या ना? देखा था कभी? देखी है पुरानी ट्यूबलाइट, एलईडी वाली नहीं, पुरानी वाली। उसमें चोक कॉइल है ना, स्टार्टर सब कुछ होता था, 2 कंपोनेंट होते थे। तो चोक कॉइल क्या होता है? इज एन अरेंजमेंट ऑफ इंडक्टर हाई वैल्यू इंडक्टर and low value resistor in series used to filter AC component from DC। क्या होता है अगर हम बात करें, ये इंडक्टर है और ये रजिस्टर है, ये L क्या होता है? वेरी हाई, और ये क्या है? वेरी लो। तो ये बताओ, अगर यहां से कोई करंट आ रहा है जिसमें AC और DC दोनों मिक्स हैं, अब बताना इंडक्टर क्या करेगा? इंडक्टर अगर ये L बहुत ज्यादा है तो क्या ये AC वाले कंपोनेंट को रोक नहीं देगा, हाँ या ना? अगर इसमें AC और DC मिक्स होके आ रहे हैं तो ये बताओ, क्या ये AC कंपोनेंट को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके AC कंपोनेंट को रोक देगा कि नहीं रोक देगा? नहीं समझे? अगर L ज्यादा है तो यहां पे ये XL भी तो ज्यादा होगा, हाँ या ना? तो DC तो अपना कांस्टेंट आ रहा है, तो DC को तो कुछ छेड़ेगा ही नहीं वो, भाई स्टेडी स्टेट की कंडीशन है। तो DC के लिए तो प्योर क्या बन गया? ये DC के लिए बन गया प्योर कंडक्टर, हाँ या ना? और AC के लिए क्या बन गया? एक्सट्रीम XL बन गया। तो AC को स्टॉप कर देगा, क्या कर देगा? ये क्या करेगा? AC को स्टॉप कर देगा। और रेजिस्टेंस जब यहां से DC जा रहा होगा, जब यहां से क्या पास करेगा? DC, तो रेजिस्टेंस DC को क्या देगा? वेरी लो रेजिस्टेंस, तो DC पास कर जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी थ्योरी है कि चोक कॉइल क्या होता है। चोक कॉइल इज एन अरेंजमेंट ऑफ हाई वैल्यू इंडक्टर एंड वेरी लो वैल्यू रजिस्टर इन सीरीज यूज्ड टू फिल्टर AC कंपोनेंट फ्रॉम DC, ठीक है। इतना सही थ्योरी है, पूरी तरीके से अल्टरनेटिंग करंट कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चंस को करना आराम से, कोई टेंशन नहीं, क्वेश्चन आराम से सारे बन जाएंगे। याद रखना, जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है उस पर ध्यान देना। अगर उस थ्योरी के आधार पे चलते हो तो कुछ भी तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। बोलो भाई। सर हाँ, बताया था वो एकदम अब लेक्चर खत्म हो चुका है। हाँ वो रुक के चालू होती है, तो मतलब वो AC करंट रुक रहा होता है क्या? क्योंकि देखो ऐसा है, जो भी अपने घर में चीजें चलती हैं, ये फैन को छोड़ के, है ना, जितनी भी चीजें हैं वो सब किससे चलते हैं? फैन भी वैसे चलता है DC से, है ना। जितनी भी चीजें हैं वो सब DC से ही चलती हैं। AC का मेन यूज हुआ था काहे के लिए? पावर प्लांट से घर तक बिजली को भेजने के लिए। क्यों? क्योंकि जब पहले DC को देखा गया तो DC में 80% एनर्जी लॉस हो जा रही थी, समझ रहे हो। फिर AC में टेस्ला ने बताया कि भाई ये है असली करंट, जिसमें वर्चुअल करंट भी होता है, वॉटलेस करंट। तो AC में कोशिश करी जाती है कि वॉटलेस करंट ज्यादा से ज्यादा हो, कि करंट झूलता झूलता हमारे घर पे आ जाए बगैर किसी लॉस के। लॉस तो होगा तब भी, लेकिन कम से कम लॉस होगा। फिर यहां घर पे आके उसको DC में कन्वर्ट करके चीजों को चलाया जाता है। तो चोक कॉइल का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जब हम उसे AC में लगाएं
तो एसी को ये रोक देगा और डीसी कंपोनेंट को आने देगा, तो यहां से ट्यूबलाइट जल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ट्यूबलाइट को डीसी से चलाना है। स्लाइड के क्वेश्चन में डाउट सर है। वाटरलेस करंट में जाना। वाटलेस करंट में डाउट है? यस सर। हाँ बताओ। सर इसमें एसी को मतलब रोक रहा है और डीसी को कैसे जाने दे रहा है? क्योंकि डीसी के लिए इंडक्टर क्या बन जाता है? प्योर कंडक्टर, है ना, स्टडी स्टेट में, स्टडी स्टेट में, है ना। हाँ। और रेजिस्टेंस कम वैल्यू का है, इसलिए वो ज्यादा कुछ उसको रोकेगा नहीं, है ना। सर हाँ सर स्लाइड के क्वेश्चन में डाउट है। वाटरलेस करो। वाटलेस, पहले आज की थ्योरी में बताओ। सर इसमें डाउट है। इसमें क्या डाउट है? सर आपने कहा था ना कि जब करंट बढ़ रहा होगा डीसी करंट तो वो भी रेजिस्ट करेगा। अरे बढ़ नहीं रहा ना, मैंने क्या बोला, स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट करंट आ रहा है। डीसी में डीआई बाई डी टी है ही नहीं, है ना। डीसी कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट डीसी आ रहा है। इनफिनिट टाइम लगेगा ना इसको। स्टेडी स्टेट बोला ना मैंने, स्टेडी स्टेट की बात हो रही है। अच्छा ठीक है। सर हाँ वाटरलेस करंट में जाना। पहले वाटलेस करंट बताओ। वाटलेस, हाँ सर वहाँ पर भी को क्यों एक्स एक्सिस में नहीं? क्या? भी को वो आसान करने के लिए, डायग्राम को आसान करने के लिए। अगर मैं तुमको ऐसा डायग्राम बनाता कि नहीं 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 ऐसा है कि आई को बनाया, है ना, फिर वी को ऐसा बनाया, हाँ सीरीज में ही होता। नहीं ठीक है, लो तुम बताओ वैसा बना दें। ये बताओ ऐसा बनाना चाहते हो? ऐसा करंट लैग करे कि लीड करे? जल्दी बताओ क्या बनाना चाहते हो तुम, जो बताओ वो बना दें। सर आपने सर वो जो सर्किट में सर सभी को सर सीरीज में लिया था। नहीं नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहां मैंने ऐसे बना दिया, सही है कि नहीं? जी सर। ठीक है। अब सर बेटा एक को तो बताने दो, तभी तो बताएंगे किसी और को। ये बताओ, उसको कंप्लीट तो करने दो मुझे। ये क्या हो जाएगा बताना? इस आई का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आई साइन फाई, है ना। जी सर। और ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? तब भी कर सकते हो, है ना। जी सर जी सर। तो तुम वैसा करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, है ना। ठीक है सर। चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टिल अभी भी आई साइन फाई क्या रहेगा? डीसी वो रहेगा, वाटलेस रहेगा, ठीक है। अब बताओ ये सर वाली कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। मुझे मेरा 1 बजे लेक्चर। स्लाइड के क्वेश्चन में डाउट है। आज का स्लाइड जो आज कराया था वो हाँ हाँ पढ़ाया था कि जो आई सीरीज में जो आई सेम था ना सर, ऊपर में है सीरीज में कहाँ पे बेटा बताओ? जो आई सेम था ना सर। आज सबसे पहले कराया था? हाँ सर। शुरू में ही करा दिया था? कौन सा वाला था? कौन सा वाला बेटा? इसके बाद ये वही था। कौन सा वाला? ऊपर ये इसके ऊपर ये हाँ हाँ सर। उसमें वी आर नहीं, इसमें तो नहीं सर, जिसमें वी आर था ना। किसकी बात कर रही है? वी आर 100 ओम था। इसके बाद इसके और बाद इसके बाद याद भी है तुम्हें? हाँ याद है सर। ये इसके बाद उसके बाद था सर। हाँ ये हाँ इसी में सर वी आर 100 कैसे आया वो समझिए। ये बताओ 400 को 400 खा गया। यस सर। नेट कितना है? 100 तो है ही। यस सर। तो जब ये एक दूसरे को खा गए तो वी नेट तो वी आर के बराबर ही बचेगा ना। यस सर। समझ गए? यस सर। यस चलो सर आज की स्लाइड में जो व्हाइट कलर बॉक्स था वो थोड़ा सा निकल। कौन सा वाला? एक व्हाइट कलर बॉक्स वो तो डिलीट कर दिया मैंने। सर उसमें जो टाइम डिफरेंस था वो रेजिस्टेंस के लिए 0 था, ऐसे था, वो क्या था? टाइम डिफरेंस? हाँ, फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस फाई पाई होगा ना, फाई। नहीं सर उसमें T/4 अरे वो सब नहीं देखना है, वो सब नहीं, वो तो एक्स्ट्रा ऐसे दे दिया गया, वो सब थोड़ी ना करना है, ठीक है। चलो अब मुझे मजबूरन क्लोज करना पड़ेगा बहुत दुख के साथ। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर वो जैसा अभी तक आपने नोट्स बनाने का बोला वैसे ही बनाया है, लेकिन अब वो क्वेश्चंस भी ज़्यादा हो रहे हैं और वो भी ज़्यादा हो रही है, तो थ्योरी लिख के अगर क्वेश्चंस बस सॉल्व कर लिए तो चलेगा क्या? और क्या, खूब चलेगा। थ्योरी तो मैं यहाँ लिखने को टाइम दे रहा हूँ ना। नहीं हो पाती है सर। यहाँ नोट नहीं हो पाता है? नहीं सही में नहीं होता है।
कितने लोगों को प्रॉब्लम आ रही है नोट करने में? यहाँ पे कितने लोगों को प्रॉब्लम नहीं आ रही है? लिखने को टाइम मिल रहा है? सर कुछ तो नोट ही नहीं करते। अच्छा, कोई नोट ही नहीं करते, कोई बात नहीं। सर चलो, हाँ 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 सर वो जो एक ग्राफ किए थे ना, वो जो एक्सेल वाला, हाँ हाँ वो वाला ग्राफ थोड़ा सा निकालेंगे एक बार। बेटा दूसरा लेक्चर अटक जाएगा मेरा, है ना? ये लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन। कौन सा? एक्सेल माइनस एक्सी कौन सा? जो पावर वाला सर रेजोनेंस में। कल का पूछ रहा है? नहीं, अभी जो ग्राफ उधर ही है, सर ग्राफ वाला नीचे चला गया। हाँ वो ग्राफ ये हाँ ये हाँ सर वो बोला यही वाला है। आई वर्सेस ओमेगा में रेजोनेंस पे क्या हो जाएगा? करंट मैक्सिमम हो जाएगा, सही है? हाँ सर। एक्सेल एक्सी को खा जाएगा, सर्किट कैसा रहेगा? सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा उसमें, है ना? हाँ सर। ओमेगा को कम करोगे एक्सी बढ़ जाएगा, हाँ सर। और ओमेगा को बढ़ाओगे तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाएगा, एक्सेल बढ़ जाएगा, है ना? हाँ सर। बस यही बताया था, और कुछ भी नहीं बताया था। सर इंडक्टर और कैपेसिटी को इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? क्या इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब इस तरफ उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कर लो। मतलब अब जो डायग्राम में हाँ हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरीज में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? पहले- चलो पहले आप क्लोज करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? चलो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में पक्का, ठीक है? बाय बाय।